आपकी बेटी गर्भवती है और आप उसे खून बिकवाने भी लाई हैं। क्या आपको पता है ये गैरकानूनी है? अच्छा, मैं खून बेचकर तुम्हारे भाई के लिए ही फोन खरीदना चाहती थी और तुम गर्भवती हो गई। घाटे का सौदा। बताओ, आखिर वो कौन जंगली आदमी है? क्या तुम वही औरत हो जिसे मेरी माँ ने आज रात मेरे लिए तय किया था? आपको गलतफहमी हुई है। मुझे नहीं पता। घाटे का सौदा। क्या तुमने ऐसे ही खुद को किसी के हवाले कर दिया? जल्दी से इस कमीनी औलाद को गिरा दो। नहीं, मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी। कोई भी मेरे बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अगर तुमने इस कमीनी औलाद को जन्म देने की हिम्मत की तो मैं इसे पालने के लिए एक पैसा भी खर्च नहीं करूंगी। युवान युवान, मेरे प्यारे अच्छे बच्चे, तुम यहीं बैठकर क्यूब से खेलो और चुपचाप माँ के काम खत्म होने का इंतजार करो। जब थक जाओ तो तुम सुविधा स्टोर में जाकर बैठ जाना। याद रखना, तुम्हें सुरक्षित रहना है। और क्या? अजनबियों की टॉफी नहीं खानी है और न ही अजनबियों के साथ जाना है। बस यहीं खड़े होकर माँ के काम खत्म होने का इंतजार करना है। हाँ, बहुत अच्छी। इधर आओ, बात मानना, ठीक है? पिताजी, गया काम से। ये छोटा सा बच्चा लू साहब की टांग पकड़ने की हिम्मत कर रहा है। ये तो मौत को दावत देने जैसा है। छोटे बच्चे, तुमने गलत आदमी को पहचान लिया है। जल्दी जाओ और अपने घर के बड़ों को ढूंढो। मेरी माँ अंदर पार्ट टाइम काम कर रही है। मैं अंदर नहीं जा सकता। बच्चे को बाहर छोड़ दिया और खुद अंदर पैसे कमाने चली गई। वाह, क्या पैसे की लालची औरत है। मेरी माँ मेरे स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे कमा रही है। बुरे पिताजी, आप मेरी माँ के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। वह मेरी माँ है। वह बहुत सुंदर है। ये शक्ल जैसे कहीं देखी हो। तुम यहाँ इसके साथ माँ का इंतजार करो। जी, अजीब है। लू, ये इतने दरियादिल कब से हो गए? लू, ये कमाल के हैं। लू, ये आप तो बहुत ही जबरदस्त हैं। आज रात जो तुमने 90,000 हारे हैं, मेरे खाते में भेजना याद रखना। कंजूस कहीं का। तुम्हारा लू परिवार तो 10 पीढ़ियों की एकल संतान परंपरा है। तुम्हारे पास आकर तो ये सिलसिला टूटने वाला है। इतना पैसा कमाकर क्या फायदा? और जो पहले तुमने 1.5 लाख कर्ज लिया था, वो भी मुझे लौटा देना। अरे, ये लड़की तो बहुत सुंदर है। मैं कह रहा था, आप जैसे माहिर खिलाड़ी के साथ डार्ट्स खेलने का कोई मजा नहीं। आप ही जीतते हो। तो क्यों ना इस छोटी बहन को भी आजमाने दिया जाए? मेरी तरफ से फेंको। लू, ये अगर मैं जीत गई, क्या आप मुझे पैसे देंगे? मुझे लगा नहीं था कि ये इतनी लालची होगी। अगर तुम जीती तो एक डार्ट के 10,000। अगर मैं जीत गई तो युवान युवान की फीस का इंतजाम हो जाएगा। बहुत बढ़िया। जो भाई, आज तुम्हारा निशाना इतना अच्छा है। छोटी बहन, अब तुम्हारी बारी है। अरे वाह, खूबसूरत लड़की ने एक ही बार में लुये को 30,000 हरवा दिए। हमेशा तो लुये ही जीतते हैं। इस बार उन्हें थोड़ा नुकसान उठाना चाहिए। बहन, इस बार तुम पहले आओ। अगर मैं 30,000 और हार गई तो मैं खुद को बेचकर भी भरपाई नहीं कर पाऊंगी।
गहरी सांस लो, निशाने के केंद्र पर देखो, बस अभी। क्या तुमने सीख लिया? सीख लिया है। एक और दांव लगाते हैं। अरे यार, बिल्कुल निशाने पर। लू, ये तुमने उसे कैसे सिखाया? एक और दांव। मैं नहीं मानता कि मैं इस छोटी लड़की से नहीं जीत सकता। ये बहुत अच्छा है। युवान की ट्यूशन फीस का इंतजाम हो गया। लो ये, मैं जीत गई। कुल 6 दांव थे, सब मिलाकर 6 लाख रुपए। शुक्रिया लो ये। क्या तुम्हारी एक बेटी है? लो ये, आप मजाक कर रहे हैं। मेरी शादी नहीं हुई है तो मेरा बच्चा कैसे हो सकता है? चलो। क्या तुम्हें उसमें दिलचस्पी है? शेन जी, एक दिन का 6 लाख, वाह, तुम खुद को अच्छी तरह बेचती हो। बस ये नखरे दिखा रही है। एक माँ होने के बावजूद क्या तुम्हें थोड़ा शालीन नहीं होना चाहिए? मैं शराब बेचती हूँ, ना मैं चोरी करती हूँ और ना ही डाका डालती हूँ। इसमें शर्म की क्या बात है? हटो। एक अच्छा कुत्ता कभी रास्ता नहीं रोकता। शेन जी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कुत्ता कहने की? देखो मैं तुम्हें मार डालूंगी। अरे आओ और इसके कपड़े फाड़ दो। क्या ये खुद को बहुत संस्कारी नहीं समझ रही थी? मुझे छोड़ो। तुम लोग क्या कर रहे हो? मैनेजर, शेन जी शराब बेचते समय मेहमानों को लुभा रही थी और हमारे क्लब की प्रतिष्ठा खराब कर रही थी। शेन जी, मैं तुमसे कहती हूँ, मैंने तुम्हें तब दया करके देखा था क्योंकि तुम एक अकेली माँ थी, इसलिए मैंने तुम्हें ये नौकरी दी। मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतनी ढीली निजी जिंदगी वाली औरत हो। क्या अकेली माँ का मतलब ढीली जिंदगी जीना है? औरतों के प्रति इतनी दुर्भावना रखना? क्या तुम भी किसी औरत से पैदा नहीं हुए हो? क्या मैं तुम्हें ज्यादा ही छूट दे रही हूँ? विश्वास नहीं होता? मैं बस एक शब्द कहूंगी और तुम्हें तुरंत बाहर निकाल दूंगी ताकि तुम भूखे मरते फिरो। लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो मुझे तुम्हारे जैसी औरतें पसंद है जिनके बच्चे हो चुके हैं। अगर तुम मेरी बात मानो तो वीआईपी रूम्स में शराब मैं तुम्हें सब बेचने दूंगी, कैसा रहेगा? हे भगवान, शेन जी मैनेजर को लुभा रही है। कितनी बेशर्म है। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम्हारा प्रदर्शन इतना अच्छा है। तो तुम सिफारिश का इस्तेमाल कर रही थी। सारा पैसा वापस उगल दो। मैनेजर तो पहले से ही शादीशुदा है। क्या ये जानते हुए भी किसी की शादी तोड़ना नहीं है? ये तो तुम्हें पता ही नहीं होगा। इसने कॉलेज खत्म होने से पहले ही बच्चा पैदा कर लिया था। शादी के बिना गर्भवती, पैसों के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती है? कितनी बेशर्म है। ऐसे लोगों को तो जल्दी बाहर निकाल देना चाहिए। हमारे क्लब की प्रतिष्ठा खराब करने के लिए मैं लू ये आ गए हैं। लू ये, आप सही समय पर आए हैं। ये शेन जी मैनेजर को फुसला रही है। हम तो इसे निकालने की तैयारी कर रहे थे। आप बस इसके झांसे में मत आ जाइएगा। क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि ये वेटर, इसकी निजी जिंदगी बहुत खराब है। ये अनुचित प्रतिस्पर्धा वाले संबंध बना रही है। कंपनी के नियमों के अनुसार इसे निकाल देना चाहिए। इसने आज रात जो 6 लाख कमाए हैं वो सब 20 से वापस ले लेने चाहिए। शेन जी, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मुझे फुसलाने की कोशिश करना बेकार है। मैं बहुत ईमानदार आदमी हूँ। मैंने ऐसा नहीं किया। शेन जी, तुम अभी भी अपनी बात पे अड़ी हो? अभी इतनी सारी आंखों ने देखा है। तुम अभी भी मैनेजर को गले लगाए हुई थी, उन्हें नहीं छोड़ रही थी। क्या हम तुम्हें ऐसे ही गलत ठहरा सकते हैं? बिल्कुल, मैं गवाही दे सकता हूँ। हाँ, मैंने भी देखा था। अभी तो बस मैनेजर को चूमने ही वाली थी। क्या ऐसा है? मुझे वाकई पैसे की बहुत जरूरत है, लेकिन मैंने उसे नहीं फुसलाया, बल्कि उसने मेरे साथ गलत इरादे रखे थे। क्या मजाक है? मैंने तुम्हारे साथ गलत इरादे रखे? यहाँ मौजूद कौन सी औरत तुमसे ज्यादा खूबसूरत नहीं है? मुझे तुम्हारे साथ गलत इरादे रखने की क्या जरूरत है? लू ये शेन जी शादी से पहले गर्भवती हुई थी। वो पहले से ही एक बच्चे की माँ है। आप इसके झांसे में मत आ जाइएगा। इसके बच्चे हैं? लू ये, पता नहीं ये औरत कितने मर्दों के साथ सोई होगी। बच्चे का बाप आखिर कौन है ये भी पता नहीं। नियम के अनुसार तो इसे बाहर का रास्ता दिखा देना ही चाहिए। क्या ऐसा है?
तो क्या तुम सीसीटीवी फुटेज निकालने की हिम्मत करते हो? फुटेज देखने के बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर झूठ कौन बोल रहा है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम एक पार्ट टाइमर हो, तुम्हें फुटेज निकालने का क्या है? फुटेज दिखाओ। और इसे निकालो, इसे पुलिस स्टेशन भेजो। नहीं लुए, मैं इस क्लब का मैनेजर हूँ, आप मुझे बर्खास्त नहीं कर सकते। नहीं हो, है ना? क्या तुम्हें नहीं पता कि शेनशिंग के सारे क्लब लुई की संपत्ति हैं? मेरी गलती हो गई, कृपया मुझे एक मौका दें। लुए सब जाओ, तुम यहीं रुकना। आज के बाद आपका शुक्रिया। मुझे बस उन लोगों का झूठ का साथ देना पसंद नहीं है। आप निर्दोष हैं तो आपको बेवजह फंसना नहीं चाहिए। आप बहुत काबिल हैं, इसलिए आप बॉस बनने लायक हैं। लो ये, अगर कोई काम ना हो तो मैं चलती हूँ। क्या तुम कुछ भूल रही हो? क्या? पांच साल पहले होटल में हो रहा था, तुम इतनी आगे बढ़ रही थी। हम उस रात सुबह तक एक साथ थे। क्या तुम्हें कुछ याद नहीं है? लो ये, वो रात बस एक हादसा था। हाँ, मुझे माफ कर दीजिए। हादसा? लो ये, आप इतने अमीर हैं और मैं तो बस एक कर्मचारी हूँ। अगर वो हादसा नहीं होता तो हमारा कोई संबंध ही नहीं होता। और तुम्हारे बच्चे भी हैं, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या मैं अभी भी? नहीं, वो बहुत ताकतवर और अमीर है। अगर उसे पता चला कि युवान उसका बच्चा है तो वो यकीनन मुझे छीन लेगा। लो ये, बच्चे का पिता बहुत पहले मर चुका है। अगर कोई और काम नहीं है तो मैं अपने काम पर जाती हूँ। लू ये, क्या हमें जांच नहीं करनी चाहिए? लू चिंगवान का बाप बनने का कोई इरादा नहीं है। मम्मी, मैंने अभी पापा को देखा। किसी को भी पापा मत कहो। तुम्हारे पिता की कब्र पर तो घास 2 मीटर ऊंची हो गई है। चलो घर चलो। कल रात तुमने कितने पैसे कमाए? जल्दी बाहर निकालो। मैंने बस एक छोटा सा स्टॉल लगाया था। मैं कितने पैसे कमा सकती हूँ? पैसे कमाए हैं या नहीं, अगर तुम मुझे दिखाओगी तभी तो पता चलेगा। जल्दी मुझे अपना फोन दो। कल रात बस कुछ 10 रुपए ही कमाए थे। अगर पैसे नहीं है तो इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या तुम्हारे दिल में चोर है? वो युवान की फीस के लिए है, तुम मुझे वापस दो। बेटा देखो इस फाउल में कितने पैसे हैं। अरे बाप रे, इस ची के होन में 60 लाख रुपए है। 60 लाख? जल्दी जल्दी मेरे खाते में ट्रांसफर करो। नानी, मम्मी को परेशान मत करो। ट्रांसफर करो। रो दिन भर बस रोना ही आता है। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम माँ बेटी दोनों के अच्छे दिन अब आने वाले हैं। तुम फिर क्या करना चाहती हो? ये ससा हुआ मुंह बनाकर किसे दिखा रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, क्या मैं तुम्हारा बुरा चाहूंगी? लाओ वांगटो, बाहर आ जाओ। तुम लोग क्या करना चाहते हो? जी, तुमने तो बहुत बड़ी कमाई कर ली। वो लाओ वांगटो, आखिरकार लू ग्रुप का एक वरिष्ठ अधिकारी है। वह तुम्हें छोटा नहीं समझता। तुम्हारे एक बोझ को उससे साथ लेकर भी वह तुमसे शादी करने के लिए 3,03,000 रुपये दहेज के रूप में खर्च करने को तैयार है। तुम बस खुशियां मनाओ। माँ, इस बूढ़े आदमी ने पहले ही अपनी 3 पत्नियों को अपंग बना दिया है। तुम सचमुच चाहती हो कि मैं उससे शादी कर लूं? मैंने हमेशा सोचा था कि तुम केवल लड़कों को ज्यादा महत्व देती हो। मैंने ये बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम तो बिल्कुल भी मुझे अपनी बेटी नहीं मानती। पत्नी को पीटा तो क्या हुआ? जब औरत बात ना माने तो उसे थोड़ा सबक सिखाना ही पड़ता है। चिंता मत करो, इतनी खूबसूरत इंसान पर मैं हाथ कैसे उठा सकता हूँ? मैं तुम्हें बस प्यार से सहलाऊंगा। मुझे छोड़ो, सपना देख रहे हो? मर जाऊंगी और तुमसे शादी नहीं करूंगी। यह तो बहुत तेज है, मुझे नहीं लगता कि यह आसानी से मानेगी। हाँ, औरतें एक बार साथ सोने के बाद सीधी हो जाती हैं। ठीक है, एक बार जब हम सो लेंगे फिर मैं देखूंगा कि तुम मेरे साथ कैसे नहीं रहती। तुम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हो? बेटा, अपनी बहन को सुहागरात के कमरे में ले जाओ। दीदी, मेरे व्यापार के सपने के लिए बस थोड़ा बलिदान कर दो। बुरा आदमी, माँ को छोड़ो। युवान को हाथ मत लगाना।
तुम्हें अभी भी उसकी फिक्र है? तुम अपनी ही चिंता करो। युवान, जब खतरा हो चाचा को फोन करना याद रखना। पापा जल्दी आओ और माँ को बचाओ। आपका निजी नंबर अजनबियों को कभी नहीं दिया जाता। कौन है? हेलो, पापा जल्दी आओ और माँ को बचाओ। छोटे बच्चे, तुमने गलत नंबर डायल किया है। मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ। पापा फोन काटना मत, जल्दी आओ और माँ को बचाओ। क्या सच में उस छोटे बच्चे की माँ खतरे में है? छोटे, तुम्हारा घर कहाँ है? युवान के घर के पास एक छोटा पार्क है। घाटे का सौदा। चोरी छुपे फोन करने की हिम्मत की तुमने? क्या दोबारा ऐसी हरकत करने की हिम्मत करोगे? अगर वो औरत 5 साल पहले गर्भवती थी तो हाँ, बच्चा इतना बड़ा हो गया होगा। कहीं ये मेरी प्यारी पोती तो नहीं? ओह लड़के, जल्दी जाओ और उसे बचाओ। इतना इत्तेफाक कैसे हो सकता है? लू, ये इस तरह देखने पर वो वाकई आपकी बेटी जैसी दिखती है। हाँ, ये तो साफ दिख रहा है। तुम बचपन में बिल्कुल उसके जैसे दिखते थे। क्या ऐसा वाकई में हो सकता है कि यह वाकई 5 साल पहले वाली रात है? तुरंत जाओ और उसे बचाओ। लू, ये आप हमारी जैसी जगह पर कैसे आ गए? ये छोटा बच्चा किस घर में रहता है? बकवास बंद करो। लू, ये को जल्दी से वहां ले जाओ। क्या तुम्हें पता है ये किसका बच्चा है? वो हजारों अरबों की कंपनी का पोता है। अगर कुछ हो गया तो क्या तुम उसकी जिम्मेदारी ले पाओगे? लू, ये मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। इधर इधर। मेरे पास मत आना। तुम बहुत तेज हो। आज मैं तुम्हें अच्छी तरह से सिखाऊंगा। सोचना भी मत, वो यहाँ कैसे आ गया। तुम मौत को बुलावा दे रहे हो? डरो मत, ये मैं हूं। मम्मी युवान, मेरी अच्छी बच्ची, अब हम ठीक है। तो तुम ही हो इस अभागन के यार। कुछ अंगरक्षक किराए पर ले लिए और मेरे सामने रोब जमा रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, वो शेंतियांसी से पंगा लेना अच्छा नहीं है। क्या तुम जानते हो वो कौन है? वो मेरे जीजा जी हैं, लू ग्रुप के उच्च अधिकारी। तुम अभी मेरे सामने 50 बार झुककर माथा टेको तो ये मामला यहीं खत्म हो जाएगा। लू ग्रुप, ये तो खरबों के बाजार मूल्य वाला समूह है। हमारे परिवार को परेशान किया है। तुम सबका काम तमाम। छोड़ दो। लो, ये मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। वांग भाई, क्या तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? क्या ये शेन जी का यार नहीं है? ये लू ग्रुप का मुखिया लू, ये कैसे हो सकता है? हाँ, ठीक कह रही हो। वांग भाई, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। चुप रहो। मैं गलती कैसे कर सकता हूँ? अभी भी लू साहब से माफी मांगने के लिए घुटने क्यों नहीं टेकते? असंभव है वांग भाई, तुम मजाक कर रहे हो क्या? ये जरूर झूठ होगा, ये जरूर झूठ है। तुम्हारी क्या हैसियत है कि तुम लू ग्रुप की यंग मिस्ट्रेस और छोटी प्रिंसेस को हाथ लगाने की हिम्मत करो? यंग मिस्ट्रेस, छोटी प्रिंसेस। लू, ये मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। कृपा करके मुझे जाने दो। इसे शेनचेंग से बाहर निकालो और हर इंडस्ट्री में इस पर प्रतिबंध लगा दो। लू, ये क्या वे अक्सर तुम्हें इसी तरह तंग करते थे? ही? हम ही तो तुम्हारे परिवार हैं। इन्होंने ही मुझे और माँ को बेचने की कोशिश की थी। इतना ही नहीं, माँ को मारा भी था। जाओ युवान, सुनिश्चित करो कि उन्हें इसका 100 गुना कीमत चुकानी पड़े। जी सर। जी डॉक्टर, वो अचानक क्यों बेहोश हो गई? मरीज की सेहत पहले से ही ठीक नहीं थी और बहुत सारी बाहरी चोटें भी हैं। उसे अब ठीक से आराम करना चाहिए। माँ तुम जाग गई।
युवान युवान हमारा बच्चा है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? हाँ, सही कहा, वो तुम्हारा ही बच्चा है। झूठ मैंने बोला क्योंकि मुझे डर था कि तुम उसे छीन लोगे। ये मेरी गलती है, मैंने ही युवान युवान को दुख दिया। तुम अभी अभी तो जागी हो, क्या कर रही हो? मुझे क्लब हाउस में काम पर वापस जाना है। मैं आधे दिन की छुट्टी ले चुकी हूँ। अगर मैं अभी नहीं गई तो मेरी तनख्वाह कट जाएगी। मुझे पैसे कमाने हैं, ये ज़रूरी है, ताकि तुम युवान युवान को मुझसे न छीन सको। कोई तुम्हारा बच्चा नहीं छीन रहा है, तुम अपनी नौकरी छोड़ दो। पैसे के बारे में तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरी बहू आखिरकार जाग गई। मैं तुम्हारे लिए लाई हूँ मेरे अपने हाथों से बनाया समुद्री खीरे का गरम सूप। देखो तुम्हारा ये छोटा सा चेहरा कितना पीला पड़ गया है। आओ अच्छे से खाकर ताकत पाओ। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। माफ़ करना, माफ़ करना। ये पोशाक ये देश के शीर्ष डिजाइनर की है। ये उनका आखिरी काम है। इसकी कीमत करोड़ों में है और ये लाओ फॉरेन की सबसे पसंदीदा भी है। करोड़ों? मैं कैसे मुआवजा दूंगी? लाओ फॉरेन, मैं कड़ी मेहनत करूंगी और आपको जल्दी मुआवजा दूंगी। दादी, माँ ने जानबूझकर नहीं किया। आप माँ से नाराज मत होइए। मेरी प्यारी सी गुड़िया, मैं तुम्हारी माँ से कैसे नाराज हो सकती हूँ। महज एक कपड़ा ही तो है। अब तो दादी को अब ये पसंद नहीं है। घर जाकर इसे बदलवा दिया जाएगा। दादी, धन्यवाद। मुझे इस परेशानी के लिए माफ़ करना। तुम प्यारी बच्ची हो। अब से तुम हमारे घर में ही रहोगी। इस दुष्ट लड़के को कहने दो कि वह तुम्हें और बच्चे को अच्छी तरह मुआवजा दे। नहीं नहीं नहीं, दादी माँ, मैं पहले ही आप लोगों को बहुत परेशान कर चुकी हूँ। परिवार के लोग औपचारिक क्यों हो रहे हैं? अब से तुम जी और बच्चे का अच्छे से ध्यान रखो। अगर उनका वजन थोड़ा सा भी कम हुआ तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगी। हाँ, अब मेरा भी डैडी है। अब कोई मुझे अनाथ नहीं कहेगा। माँ, मुझे पता है बच्चे की वजह से उन्हें हम दोनों की जिम्मेदारी लेनी पड़ रही है। शायद वो मुझसे बहुत नफरत करते होंगे। पापा, आपका घर कितना बड़ा है? ये अब से युवान युवान का भी घर है। युवान युवान, क्या तुम्हें ये पसंद आया? पसंद है। छोटी मालकिन का घर में स्वागत है। जी, जल्दी आओ। ये पहली बार है जब तुम हमारे लू परिवार में आए हो। मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्वागत उपहार तैयार किए हैं। नकद 88,80,000। 10 सी व्यू विला, 1000 किलो सोना। 20 करोड़पति लग्जरी कारें। समय कम था, बस इतना ही तैयार कर पाई। पसंद आया? दादी जी, ये बहुत कीमती है, हम इन्हें नहीं ले सकते। दादी, हम इन्हें नहीं ले सकते। ये क्या है? तुम सब हमारे लू परिवार का हिस्सा हो। कुछ आलीशान घर और कुछ लग्जरी कारें, क्या ये सामान्य बात नहीं है? दादी जी, धन्यवाद। अब कुछ ठीक लगा। चलो, मैं तुम्हें एक अच्छी जगह दिखाती हूँ। जी युवान ने युवान, यह शॉपिंग मॉल हमारे लू परिवार की संपत्ति है। जो पसंद आए ले लो। क्या सच में? दादी, दादी बहुत अच्छी है। चुनने की जरूरत नहीं है, जो भी पसंद आए वो तुम्हारा है। मम्मी, मुझे ये सारे कपड़े बहुत पसंद हैं। मुझे नहीं पता कि किसे चुनूं। चुनने की जरूरत नहीं है, ये सब तुम्हारा है। कार्ड स्वाइप करो। वाह, मुझे ये सारे खिलौने बहुत पसंद हैं। कार्ड स्वाइप करो। सब पैक करवाओ। कार्ड स्वाइप करो। मालिकन, आप बताएं कि इन चीजों को कहाँ रखना है। छोटी मालकिन का सामान प्रिंसेस रूम में भेज दो। बहू का सामान मास्टर के कमरे में भेज दो। ठीक है। गई मैं। लू चंगीवन के साथ एक ही कमरे में रहना, ये कितना शर्मनाक होगा। मालिकन, क्या हम इसे मेरे कमरे में नहीं भेज सकते? तुम्हारा और उसका क्या? चेंगयुआन का कमरा तुम्हारा कमरा नहीं है क्या? आगे से तुम दोनों एक साथ ही सोना। एक साथ सोना? बिल्कुल। तुम्हारा शरीर इतना कमजोर है कि तुम्हें निजी देखभाल के लिए किसी की जरूरत है। ये कमीना लड़का, हर एक दिन उसमें भरपूर ऊर्जा है। उसे ही तुम्हारी देखभाल करनी चाहिए। माँ, मेरी नींद कच्ची है
और मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, ये उसे परेशान करेगा। क्या काम पत्नी से भी ज्यादा जरूरी है? हम लू परिवार पहले ही काफी अमीर हैं, तुम्हें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जी, अगर वो तुम्हारी देखभाल ठीक से नहीं करता है तो मुझे बताना, मैं उसे सबक सिखाऊंगी। बाकी जो भी गलतफहमियां हैं, एक रात साथ गुजारने से सब ठीक हो जाएगा। युआन दादी के साथ चलो। ये इतना गर्म क्यों है? मुझे तुम्हें कुछ बताना है। युआन लू परिवार की एकमात्र वारिस है। मैं नहीं चाहता कि वो एकल माता पिता वाले परिवार में बड़ी हो, इसलिए हमने समझौते पर शादी की है। ये तो मुझे ज्ञात है कि तुम्हें पैसों की बहुत आवश्यकता है। मैं तुम्हें हर महीने 50 लाख दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें और युआन को लू परिवार में ही रहना होगा। स्वस्थ दोहरे माता पिता वाला परिवार निश्चित रूप से बच्चे के लिए बेहतर है। क्या युआन जल्द से जल्द प्राइमरी स्कूल जा सकती है? उसने तो किंडरगार्टन तक नहीं देखा है। मैं क्लब में पैसे कमाती हूँ क्योंकि इस विशेष बात को लेकर तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। मैं जल्द ही सब कुछ व्यवस्थित कर दूंगा। तुमने अभी कहा था कि तुम पैसे कमाते हो क्योंकि क्या? कुछ नहीं, सो जाओ। मैं कुछ फाइलें निपटाता हूं, तुम जल्दी आराम करो। शेन जी, वो तुम्हारे साथ सिर्फ युआन के लिए सो रहा है। लू चेंग युआन तुम पर मोहित नहीं हो सकता। युआन ज्यादा खाओ। सुनिए शेन जी, तुम कुछ दिन पहले काम पर नहीं आई थी। अगर तुम आज भी नहीं आई तो इस महीने की तनख्वाह एक पैसा भी मत सोचना कि तुम्हें मिलेगा। ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। क्या हुआ? मुझे अब काम पर जाना होगा। युआन को मैं तुम्हारे हवाले करती हूँ। क्या मैंने तुमसे नौकरी छोड़ने के लिए नहीं कहा था? बच्चा तुम्हारी जिम्मेदारी है। हम जल्द या देर से तलाक लेंगे। ये मेरा काम है, मैं चलती हूँ। तो वो सच में इतनी बेताब है कि मुझसे तलाक लेना चाहती है? डैडी, क्या हम मम्मी की काम की जगह जा सकते हैं? ओहो, ये तो हमारी जियांगा की शियाओ हुआ है ना। क्लब में काम करने क्यों आ गई? तुम तो हमारे विभाग की टॉपर हुआ करती थी। आओ दोस्तों देखो तो ये कौन है। हमारे कॉलेज की देवी और ज्ञानी छात्रा छोटी वेटर का काम करने आ गई है। ओह, शेन छिया हुआ आजकल यहाँ काम कर रही हैं? आओ, इस पुराने दोस्त के साथ एग्जाम पी लो। माफ करना, मैं सिर्फ शराब बेचती हूँ, लोगों को नहीं पिलाती। छे, कॉलेज में तो बड़ी शरीफ बनती थी। अब जब शराब बेचने लगी हो, फिर भी खुद को पाक साफ दिखा रही हो। तुम्हें शराब पिलाने के लिए कह रहा हूँ तो ये तुम्हारा सम्मान है जी। अगर तुमने अपने इस पुराने दोस्त का सम्मान नहीं किया तो सावधान, मैं तुम्हारी शिकायत कर सकता हूँ। मैंने कहा मैं शराब परोसने का काम नहीं करूंगी। अगर आपको शिकायत करनी है तो आप खुद जाकर करें। तुम मेरे पास वापस आओ। तुम्हें किसने जाने दिया? बुरी बड़ी शैतान, आपको मेरी माँ को तंग करने की इजाजत नहीं है। अरे ओ जंगली बच्ची, तुझमें मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे हुई? जुबान पर काबू रखो। युआन जंगली बच्ची नहीं है। तो फिर उसके पापा को बुलाओ और हमें दिखाओ जरा। बुलाओ ना, बुलाओ ना। क्या शोर मचा रखा है? अरे मिस जो, आप तो आज हमारे पास पधारी हैं। मैनेजर, तुम्हारे कर्मचारियों का रवैया कुछ ज्यादा ही खराब है। शेन जी, तुम जल्दी से मिस झू से माफी मांगो, नहीं तो थोड़ी देर में हमारे क्लब के मालिक लू ये निरीक्षण करने के लिए आने वाले हैं। तुम कोई बखेड़ा खड़ा मत करना। आपको मेरी मम्मी को परेशान नहीं करना चाहिए, नहीं तो मैं अपने पापा को बुलाऊंगी और वो तुम्हें सबक सिखाएंगे। अरे ओ जंगली बच्ची, तो फिर अपने पापा को बुलाओ और हमें दिखाओ जरा। जोश या औलान,
तुम सब मिलकर इसे जोर से पकड़ो। बूढ़ी आंटी, मम्मी को परेशान मत करो। युवान युवान, जल्दी जाओ और पापा को ढूंढो। जल्दी जाओ। क्या तुम जाने की सोच रही हो? शेन जी, मैं बहुत उदार व्यक्ति हूँ। बस आज तुम मेरे सामने झुककर माफी मांगो तो मैं ये मान सकती हूँ कि कुछ हुआ ही नहीं। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो मुझे माफी क्यों मांगनी चाहिए? शेन जी, नाटक मत करो। लुई अभी बस आने ही वाले हैं। अगर इसका असर लुई के हमारे क्लब के बारे में बनी राय पर पड़ा और उन्होंने हमें निवेश नहीं दिया तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लूंगी? वो वैसे भी मुझसे नफरत करते हैं। अगर लू चेंगयुआन ने मुझे इस दयनीय हालत में देखा तो शायद वो मुझे और भी ज्यादा नापसंद करने लगेंगे। मुझे माफ कर दो। मैंने कहा था कि घुटने टेक माफी मांगो। मुझे छोड़ो, मैं घुटने नहीं टेकूंगी। क्या? मेरे आदमी को घुटने टेक कर माफी मांगने की हिम्मत किसकी? क्या तुम ठीक हो? पिताजी, किसी ने मम्मी को परेशान किया है। तुम ही शेन जी के नाजायज आदमी हो, है ना? तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? जारी रखो जब तक इसके मुंह से खून ना निकले। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। वाह, बुरे इंसान को भगा दिया। लू साहब, अपने कर्मचारियों की रक्षा नहीं करते और आप दूसरों का पक्ष लेते हैं। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। लू साहब, मुझे सच में नहीं पता था कि मिस शेन आपकी पत्नी है। कितनी गंदगी है, इस जगह का भी अब कोई अस्तित्व नहीं रहना चाहिए। स्टोर बंद करो। मुझे पता है कि मैंने गलती की है। लू साहब, मुझे एक और मौका दीजिए। मुझे पता है कि मैंने गलती की है। लू साहब, मैंने सच में गलती की है। खत्म, सब खत्म हो गया। क्लब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तुम पहले अच्छे से अपनी सेहत का ध्यान रखो। जब तुम ठीक हो जाओगी तब तुम जो चाहो वो कर सकती हो। तुम पूरी तरह से भीग गई हो, जाओ और नहा लो। मैं तुम्हारे बाल सुखाने में तुम्हारी मदद करूंगा। मैं खुद कर लूंगी। अगर बाल नहीं सूखे तो ठंड लगने पर ज्यादा परेशानी होगी। क्या हुआ है? तुम क्यों हंस रही हो? क्या हंस रही हो? इतना पास क्यों आ रहे हैं? कौन? लाओ फोरेन ने ऐसा कहा है, शो फोरेन को ठंड लग गई है, इसलिए उन्होंने मुझे ये ठंड भगाने वाला तेल लाने को कहा। शो फोरेन, यंग मास्टर, लाओ फोरेन ने यह विशेष निर्देश दिया है कि बेहतरीन परिणाम के लिए इस ठंड भगाने वाले तेल को पूरे शरीर पर लगाना होगा। पूरे शरीर पर? पूरे शरीर पर? ल्यूमा, क्या तुम अंदर आकर इसे लगाने में मेरी मदद करोगी? छोटे मालिक, बूढ़ी मालकिन ने विशेष रूप से यह बताया है, यह ठंड भगाने वाला तेल छोटे मालिक को ही छोटी मालकिन को लगाना होगा। बूढ़ी मालकिन ने कहा है, छोटे मालिक को निभाना चाहिए एक पति का कर्तव्य। पति? उसके दिल में उसने मुझे भी पत्नी नहीं माना होगा। ठीक है, मैं समझ गया। छोटे मालिक, याद रखिएगा, पीठ और छाती वो जगह है जहां ठंड सबसे आसानी से लगती है। इन पर खास ध्यान देकर लगाना होगा। बेहतर होगा मैं खुद ही लगा लूं। लियू माँ ने कहा है इसे पूरे शरीर पर लगाना है। मैं करता हूँ। लेकिन कोई लेकिन नहीं। अगर तुम अभी नहीं हिली
तो मैं तुम्हारे कपड़े उतार दूंगा। मैं उतारती हूँ। आराम करो। शुरुआत में थोड़ी ठंड लगेगी, लेकिन थोड़ी देर में गर्म हो जाएगा। सह लो। तुम क्या कर रहे हो? ल्यूमा ने कहा है इस तेल को पूरे शरीर पर लगाना है, इसलिए इन सभी पर भी लगाना है। मैं खुद ही कर सकती हूँ। नहीं, मैं अपनी आंखें बंद कर रहा हूँ। तुम अपनी आंखें बंद कर रहे हो? किसे पता तुम कहाँ लगा रहे हो? जल्दी करो, वरना ये सिर्फ मालिश नहीं रहेगी। ठीक है, तुम जल्दी करो। अभी तक हुआ नहीं क्या? मामी, मैं आपके साथ सोना चाहती हूँ। मैंने अभी अभी एक बुरा सपना देखा। मैं अध्ययन में जाकर फाइलें ठीक करता हूँ, तुम पहले आराम करो। शेन जी, तुम लोगों की शादी तो शुरू से ही एक समझौता थी। वो तो सिर्फ युवान युवान का ख्याल करके तभी तुम्हारे साथ इतना अच्छा पेश आता है। मैं एक पहचान संबंधी भोज रखने का इरादा कर रहा हूँ, ताकि सबको पता चल जाए युवान युवान मेरी लू चेंग युवान की बेटी है। तुम तो ये चाहते हो मौका पाकर छोटी मालकिन की पहचान घोषित कर दो, ताकि कोई भी उसे चोट पहुंचाने की हिम्मत न करे। बहुत ज्यादा बोल रहे हो। मन ही मन तो पसंद कर बैठे हो, पर मानने को तैयार नहीं। जुबान कुछ और, दिल कुछ और रखने वाले आदमी। मुझे भला उस जैसी लालची लड़की कैसी लग सकती है? ये तुम्हारे जैसे 12 लाख रुपए महीने कमाने वाले को सोचने की बात नहीं है। मैंने जो काम सौंपा है बस उसे ठीक से कर। जी। सुना तुमने? कहते हैं कि यंग मास्टर चुपचाप कोई दावत तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, कहते हैं बड़ी धूमधाम से होगी। शेनचेंग के तमाम ऊंचे ओहदे वाले लोग उसमें शामिल होंगे। तुम कहो तो कौन सी दावत इतनी भव्य है? कहने की जरूरत है क्या? यंग मास्टर भी अब 30 से ऊपर के हो चुके हैं, जरूर शादी की दावत की तैयारी कर रहे होंगे। दुल्हन किस खानदान की लड़की होगी? हमारे यंग मास्टर की हैसियत से निश्चित ही किसी टॉप खानदान की बेटी होगी। तो मिस शेन का क्या होगा? और क्या हो सकता है? यंग मास्टर को युआन युआन मिस को जन्म दे पाए, यही तो उसके लिए आसमान से गिरा सौभाग्य है। उसे और क्या चाहिए? तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? यूं ही जबान चलाते हो। लू परिवार में रहना नहीं चाहते क्या? छोटी मालकिन, यंग मास्टर चाहते हैं कि आप युआन युआन मिस को साथ लें और लू परिवार के बॉलरूम में आएं। ठीक है। लू ये दावत आयोजित कर रहे हैं। उन्होंने शेनचेंग की सभी प्रतिष्ठित परिवारों की बेटियों को बुलाया है। मुझे लगता है कि वो अपनी मंगेतर के रूप में उनमें से किसी एक को चुनना चाहते हैं। मेरे पास भी थोड़ा रूप है। अगर लू ये मुझ पर मेहरबान हो जाते हैं तो क्या हमारा ली परिवार महान नहीं बन जाएगा? ओह, ये भिखारी कहाँ से आ गया? और लू ये को हड़पने के लिए एक बच्चे को साथ लाने की हिम्मत भी कर रहा है। मेरी माँ को कुछ मत कहो। ओह, ये छोटा कमीना नाराज हो गया। क्या मैंने कुछ गलत कहा? अपनी हैसियत क्या है ये भी तो देखो। ये लू ये द्वारा आयोजित दावत है। क्या तुम जैसे निचले वर्ग के लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? यह मेरे पिताजी द्वारा आयोजित दावत है, तो माँ और मैं क्यों नहीं जा सकते हैं आखिर? पिताजी? क्या तुम्हारे पिताजी लू ये हैं? हाँ। माँ और बेटी दोनों एक ही तरह की बातें करती हैं। इतनी जल्दी पिताजी की तलाश शुरू कर दी, अपने असली पिता को भी नहीं पहचानती। कितनी बेशर्म हो। तुम मेरी बेटी को कहने वाली कौन होती हो? क्या हुआ अगर मैंने तुम्हें कहा? 2 ख्याली पुलाव पकाने वाले निचले दर्जे के लोग। असिस्टेंट जाओ, जल्दी इन्हें पकड़ो। लू ये को बहकाने की हिम्मत कर रही हैं। इन्हें जरूर भगा देना चाहिए। तुम दोनों मर गए। कोई है, इसे ले जाओ। असिस्टेंट जाओ, क्या तुम गलती कर रहे हो? मैंने तुम्हें उन्हें पकड़ने के लिए कहा था। मेरे लू परिवार की शॉफुरेन और शियाओ की अंजिन को धमकाने की हिम्मत की, सीधी मौत को बुलावा। शॉफुरेन? क्या शियाओ? शियाओ की अंजिन? इसे नीचे ले जाओ और इसे कभी लूये के सामने मत आने देना। मेरी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। असिस्टेंट जाओ, मुझे बख्श दो, मुझे बख्श दो। छोटी मालकिन,
छोटी मालकिन, पार्टी ठीक 12 बजे शुरू होगी। आप चारों ओर घूम सकते हैं, लेकिन ज्यादा दूर मत जाइएगा। धन्यवाद। थैंक यू, जाओ चाचा। मेरे साथ इतना औपचारिक होने की क्या जरूरत है? मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूँ। तुम ठीक हो, युवान युवान। लू परिवार वास्तव में लू परिवार ही है। यहाँ तक कि बैंक्वेट हॉल भी कितना शानदार है। हाँ है तो। शेन जी, वो फिर से यहाँ कैसे? क्या ये उसकी ना छोड़ने वाली आदत है? क्या ऐसा तो नहीं कि वो क्लब में टिक नहीं पाई और लू परिवार में नौकरानी बनने आ गई? वह कौन है? वो हमारे स्कूल की है, वो देवी जिसने शादी से पहले ही गर्भधारण कर लिया था। मुझे लगता है कि अब वो लू परिवार में नौकरानी बन गई है, वरना उसे यहाँ आने का अधिकार नहीं होता। कितनी बेशर्म है। एक नौकरानी पार्टी में अपने बच्चे को भी साथ ले आई है, बस मुफ्त में खाने पीने के लिए। शेन जी, जोशी औलाद, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाहिर है मैं तो यहीं हूँगी। मैं यहाँ की सम्मानित मेहमान हूँ, लेकिन तुम अगर लू परिवार में नौकरानी न होती तो तुम्हें यहाँ आने का अधिकार भी नहीं होता। रास्ता छोड़ो, मैं मंदबुद्धि लोगों से उलझना पसंद नहीं करती। मैं नहीं हटूंगी, तुम क्या कर लोगी? शेन जी, फर्श गंदा है, जल्दी से इसे साफ क्यों नहीं करती? ध्यान रखना, मैं लुई से शिकायत कर दूंगी। तुम मुझे हुक्म देने वाली कौन होती हो? इस वजह से कि मेरा पति HR विभाग का प्रबंधक है, यही मेरी हैसियत है। तुमसे 1000 गुना 10,000 गुना बेहतर। शेन जी, यही रुको। वे देखो तो सही, अब तो लू परिवार के नौकर भी मुझे नजरअंदाज करने लगे हैं। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, फर्श को अच्छी तरह साफ करो और मेरी प्रेमिका के सामने झुककर माफी मांगो। तुम भूल जाओ। भूल जाओ, तुम दोनों बुरे लोग मेरी मम्मी को हुक्म देने के लायक नहीं हो। ये जंगली बच्ची, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने? ये लो, ये की अंगूठी है। ये लो, ये की अंगूठी है। आंतरिक सूत्रों के अनुसार लुई ने एक बार अपनी अंगूठी शॉ फोरेन को दी थी। कहीं ये लू परिवार की शॉ फोरेन तो नहीं है? आप बुरी आंटी का बचाव कर रहे हैं, आप भी बुरे इंसान हैं। क्या ज्ञानजन, आपको गलतफहमी हुई है। मैं बुरा इंसान नहीं हूँ। शॉ फोरेन, मुझे माफ कर दें, मैंने अभी आपको पहचाना नहीं। चन, ये तो आपको पहचाना नहीं। आवे, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? लू ये शेनशेंग के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वो एक सच्चे भाग्यशाली इंसान है। वो इस तरह के कचरे को कैसे पसंद कर सकते हैं? क्या ये लू ये की अंगूठी नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं वो चोर शेन जी ही है? हाँ, वे कह रहे हैं कि यहाँ एक चोर है। हो सकता है कि वो शेन जी हो। जरा सोचिए, अगर वो वाकई में शॉ फुरेन होती तो क्या वो इतनी सादगी से कपड़े पहनकर आती? बहुत अच्छे। तुमने लू ये की अंगूठी चुराने की हिम्मत भी कैसे की, और लू ये की शॉ फुरेन होने का ढोंग करने की? तुम बहुत साहसी हो। शेन जी, सोचा नहीं था कि मैं तुम्हें बेनकाब कर दूंगी। तुम चोर हो। जोशी औलाद, तुम झूठा आरोप लगाना बंद करो। मेरी मम्मी चोर नहीं है। तो बताओ, तुम्हें ये अंगूठी कहाँ से मिली? कहीं तुम ये तो नहीं कहने वाली कि ये तुम्हें लुई ने दी है? ये तो असल में लुई नहीं मुझे दी थी। तुम किस तरह की चीज हो? कम से कम कोई ढंग का बहाना ही बना लेती। कॉलेज के दौरान शादी से पहले गर्भवती होने पर निकाल दी गई थी। अब न केवल बेटी के साथ भोज में मुफ्त में खाने आई है, और लू ये की चीजें चुराने की भी हिम्मत कर रही है। तुम जैसे इंसान को यहाँ नहीं होना चाहिए। बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो, इसे बाहर निकालो, बाहर निकालो, बाहर निकालो। हाँ वे, हम लुई की अंगूठी वापस ले आते हैं। हो सकता है लुई हमें इनाम भी दे। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? अगर तुम आसानी से नहीं मानोगी तो तुम्हें सजा भुगतनी ही पड़ेगी। मुझे वो चीज वापस कर दो। तुम्हारी चीज? तुम इसके लायक भी हो? जल्दी मेरी माँ की चीजें वापस करो। युवान, तुम जल्दी इधर आओ। तुम मेरी बेटी को हाथ मत लगाना। मुझे अंगूठी नहीं चाहिए। तुम युवान को वापस कर दो। क्या चाहती हो कि हम तुम्हारी बेटी को छोड़ दें? आसान है, घुटने टेको और सिर झुकाओ, और ये भी मानो कि अंगूठी तुमने चुराई है। कैसा रहा ये सौदा? काफी सस्ता है ना? माँ, आपने मुझे सिखाया है कि हमें बुरे लोगों के सामने नहीं झुकना चाहिए। नहीं झुकेगी,
है ना? तो फिर तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए माफी मांगेगी। बस बात यह है कि मैं थोड़ा अनाड़ी हूँ। ये पतली बाहें और पतले पैर, अगर इन्हें दबाकर घुटने टिकाने पड़े तो शायद टूट जाएंगे। तुम्हें जो करना है मुझसे करो। तुम लोग एक बच्चे को तंग कर रहे हो, ये किस तरह की बात है? यही कि तुम शादी से पहले गर्भवती हो गई थी और इस नाजायज औलाद को जन्म दिया था। ये नाजायज औलाद इस लायक नहीं है कि इस दुनिया में रहे। मैंने सुना था कि तुम पहले इस नाजायज औलाद के लिए पैसे के लिए क्लब में भी गई थी। वाह, क्या महान मातृत्व प्रेम है। युवान युवान नाजायज औलाद नहीं है, युवान युवान के पापा हैं। क्या कहीं तुम ये तो नहीं कहने वाली हो कि तुम्हारे पापा लू ये हैं बाहर जाकर धोखाधड़ी करने के लिए? तुम्हारी माँ ने तुम्हें यही सिखाया है? मेरे पापा लू चेंग युवान है। ये बच्ची लूये को अपना पिता बनाना चाहती है। क्या ये पागल हो गई है? तुम घुटने टेकोगी या नहीं? झुकूंगी, मैं झुकूंगी। तुम मेरी बेटी को छोड़ दो। किसकी हिम्मत हुई कि वो मेरे आदमी को झुकाए? युवान युवान, डरो मत। पिताजी, तुम फिर आ गए। पिछली बार मेरा आदमी यहाँ नहीं था, इसलिए तुम्हें फायदा हो गया। इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। वो तुम्हारा पति है। नहीं, दीवार एग्जाम नहीं लग। भाई, तुम क्यों डर रहे हो? तुम तो लू ग्रुप के मानव संसाधन विभाग के प्रमुख हो। इस छोटे से चूहे को निपटाना तुम्हारे लिए बच्चों का खेल है। चुप रहो। हाँ, 96, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम किस बात से डर रहे हो? वो बस कुछ अंगरक्षकों को लाया, इसमें क्या बड़ी बात है? मूर्ख औरत। लो ये, मैं उस औरत को जानता तक नहीं हूँ। मैं उसका आदमी भी नहीं हूँ। मुझसे गलती हो गई, मुझे एक और मौका दे दीजिए। लू ये, तुम सच में लू ये हो? नहीं जानते? अभी अभी जब तुम मेरी बेटी को पकड़ रही थी तब तो तुम ऐसा नहीं कह। लो ये, मुझे नहीं पता था कि ये दोनों छोटी मालकिन और छोटी राजकुमारी हैं। कृपा करके मुझे बख्श दीजिए। शेन जी सच में छोटी मालकिन है। जाओ युवान। छियान वेई, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। अभी के अभी शेन चिंग से दफा हो जाओ और पूरे उद्योग में तुम्हारा बहिष्कार है। मैं निर्दोष हूँ लू ये, मुझसे गलती हुई, मुझसे सच में गलती हुई। लू ये, मुझसे गलती हो गई। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। ये सब उसकी वजह से है। उसी ने मुझे उकसाया ये सब करने के लिए। आप ऐसा नहीं कर सकते मेरे पति। आप सारा दोष मेरे ऊपर नहीं डाल सकते। तुम्हारा पति कौन? क्या हम एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं? दूर हो जाओ, तुम अपशकुनी। कोई है, इन्हें बाहर फेंक दो। तो ये, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। कृपया मुझे इस बार माफ कर दीजिए। क्या मुझसे माफी मांगनी चाहिए? शीन जी, मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। मुझे तुम्हें पढ़ाई छोड़ने के लिए बुरा भला नहीं कहना चाहिए था। मुझे तुमसे ये भी नहीं कहना चाहिए था कि तुम बच्चे के साथ क्लब में काम कर रही हो। मैंने गलती की। देखो, हम दोनों पहले सिर्फ रूममेट थे। कृपया लुए से मेरी तरफ से सिफारिश कर दो। मुझे इस बार माफ कर दो जी। वो क्लब गई थी सिर्फ युवान के लिए, और उस दुर्घटना के कारण उसने पढ़ाई छोड़ दी। लगता है मैंने सच में उसे गलत समझा। मुझे नहीं लगता कि तुमने गलती स्वीकार की है। तुम डर गई हो। रूममेट, कॉलेज में तुम हमेशा मुझे निशाना बनाती थी। तुमने मेरे बारे में झूठी अफवाहें फैलाई। अभी भी इस दावत में आकर तुमने माँ और बेटी दोनों को अपमानित किया। तुम्हें ये सब कहने की हिम्मत कैसे हुई? इन्हें लेकर जाओ। मैंने गलती की, मुझे माफ कर दीजिए लुए। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी दावत की तैयारी में व्यस्त था, इसलिए तुम्हें साफ तौर पर नहीं बता सका। क्या तुम सच में मेरे लिए तैयारी कर रहे थे? ये वो मान्यता भोज है जो मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए आयोजित किया है। सबको मिलवाता हूँ। युवान मेरे लू परिवार की बेटी है। मुझे उम्मीद नहीं थी वो सच में लुए की बेटी है। सब कहते थे कि लुए को महिलाएं पसंद नहीं है। लगता है यह सब उसकी बेटी की वजह से है, इसलिए ही वो उसकी तरफ ध्यान देता है। कौन कहता है कि ऐसा नहीं है? लू परिवार में हमेशा से ही संतानें कम रही हैं। ये बेटी बाद में लू परिवार की उत्तराधिकारी हो सकती है। ऐसी बेटी जिसकी वजह से उत्तराधिकारी है, भले ही लू ये उससे शादी न करे, वह भविष्य में भी समृद्ध जीवन जिएगी। इसे ही कहते हैं बेटे के कारण माँ का सम्मान। ये वही उदाहरण है। युवान मेरी बेटी है, और शेन जी, जिसने भी शेन जी का अपमान करने की हिम्मत की, उसने लू चेंगयुआन का अपमान किया। लुए,
क्या ये भोज सच में मेरे और युवान युवान के लिए आयोजित किया गया है? लू साहब मिस आ गई हैं और अब वो चाहती हैं कि आप उन्हें खुद लेने जाएं। उसका स्वभाव अभी भी ऐसा ही है। युवान युवान, बस थोड़ी देर के लिए नौकरों को उसे देखने दो। तुम जाकर ल्यू माँ के साथ एक गाउन बदल लो। वो गाउन उस पर बहुत ही अच्छा लगेगा। चलो। युवा मालकिन, मैं आपको गाउन बदलने ले चलती हूँ। वो बदतमीज लड़का कहाँ चला गया था? उसे आने में इतना समय क्यों लगा? शायद लू चैंगयुआन असल में उसी से शादी करने वाला है। उनके दिल में मैं बस युवान युवान की माँ हूँ। निश्चित रूप से वही एक दूसरे के लिए बने हैं। भले ही मैं युवान युवान को छोड़ना नहीं चाहती। अब जाने का समय आ गया है। मम्मी मम्मी मम्मी, आप कितनी सुंदर लग रही हैं। युवान युवान, अगर एक दिन मम्मी पापा अलग हो जाए तो क्या तुम मम्मी के साथ जाओगी या पापा के साथ रहोगी? पापा हमारे साथ इतने अच्छे हैं, हम उनसे अलग क्यों होंगे? मैं मजाक कर रही थी। तो फिर आप रोना मत, हमारा परिवार हमेशा और हमेशा एक साथ रहेगा। अगर युवान युवान मेरे साथ रहेगी तो वो स्कूल भी नहीं जा पाएगी। उसे उसके असली पिता के पास ही रहने देना चाहिए। क्या हुआ? क्या तुम ठीक महसूस नहीं कर रही हो? क्या मैं अभी के अभी निजी डॉक्टर को बुला लूं? मैं ठीक हूँ। चलो, पार्टी शुरू होने वाली है। चलो, मैं तुम्हें बैंक्वेट हॉल ले चलता हूँ। वो वाकई बहुत सुंदर है। और ये कितना अजीब संयोग है कि हमने एक जैसे कपड़े पहने। लोग कहते हैं कि जब तक तुलना न की जाए तब तक अंतर पता नहीं चलता। देखो, एक ही कपड़ा जब अलग अलग लोगों पर कितना अलग असर दिखाता है। हाँ बिल्कुल, अब तो मजा आएगा। बड़ी बहन एक तरह से शेन चेंग की राजकुमारी है। उनका ओहदा बहुत ऊंचा है। जो भी वो पहनती हैं या रखती हैं, वो हर चीज अपने आप में ही लाजवाब होती है। उन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई उनके जैसे कपड़े पहने। ठीक है, हार और बालियां एक जैसी हैं, लेकिन गाउन भी एक ही है। कोई आश्चर्य नहीं कि बड़ी बहन गुस्सा है। याद है एक बार किसी ने बड़ी बहन के जैसे कपड़े पहने थे, तो बड़ी बहन ने उसे तुरंत सबके सामने लताड़ा था और वो लगभग शर्मिंदा होते होते बची थी। क्या नजारा था वो। क्या मुझे वापस जाकर कपड़े बदल लेने चाहिए? क्यों? क्या कोई और इस गाउन में मुझसे बेहतर दिखेगा? ये शेन जी काफी समझदार व्यक्ति है, लेकिन अफसोस, लेकिन अब देर हो चुकी है। हाँ बिल्कुल, बड़ी बहन ने उसे देख लिया है। वो भागने की कोशिश कर रही है। ये तो बस एक ख्वाब है। लगता है किसी की बेइज्जती होने वाली है। क्या तुम मुझे बताओगे कि क्या करना है? सब मेरी बात सुनो। जीही के कपड़े मैंने उसके लिए विशेष रूप से सिलवाए थे। अगर मैंने तुम्हें फिर से उसकी पीठ पीछे बुराई करते हुए सुना तो मैं यह सुनिश्चित कर दूंगी कि तुम आज के बाद बोल ना पाओ। जी जी। तुम युवान युवान हो, है ना? कितनी प्यारी हो। जब मैं चली जाऊंगी तो वो युवान युवान का ख्याल रखेगी। इससे मुझे भी चैन मिलेगा। क्या तुम आगे युवान युवान का ख्याल रखोगी? जरूर रखूंगी। वो मेरी अपनी बेटी जैसी है। तुम वास्तव में जियांगदा की पूर्व ब्यूटी क्वीन थी। ये पोशाक तुम्हारे ऊपर मुझसे भी ज्यादा जंच रही है। आप मेरी बहुत ज्यादा ही तारीफा कर रही हैं। मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकती। मैंने बीच में पढ़ाई छोड़ दी थी। तुम और लू चैंगयुआन एक दूसरे के लिए बने हो। तुम्हें युवान युवान को हमेशा अपनी बेटी जैसा मानना होगा। क्या तुम करोगी? क्या तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? आपका क्या मतलब है? मैं तुम्हें अपना परिचय देती हूँ। मेरा नाम लू शिवन है और मैं चेंगयुआन की बड़ी बहन हूँ। बड़ी बहन? हाँ, मुझे माफ कर दो। मैं
मैं अभी विदेश से वापस आई हूँ। अगर तुम मुझे नहीं जानती तो भी कोई बात नहीं, लेकिन मेरी अच्छी भाभी, क्या तुम जलन महसूस कर रही हो? नहीं, मैं नहीं कर रही हूँ। तो फिर ये आज की पार्टी? वास्तव में तुम्हारे और युवान युवान के लिए आयोजित की गई है। आज की ये दावत मैं आप सबको ये घोषित करने के लिए दे रहा हूं कि ये मेरी लू चेंगयुआन की अपनी बेटी है, शेन युआन युआन, और भविष्य में लू परिवार की एकमात्र वारिस भी है। और जहां तक शेन जी की बात है, वो मेरी लू चेंगयुआन की पत्नी, लू परिवार की एकमात्र युवा मालकिन है। अगर किसी ने उसका अनादर करने की हिम्मत की तो उसका मतलब है लू परिवार से दुश्मनी मोड़ लेना। युवा मालकिन, इतना घबराइए मत। लू ये ने ये दावत रखी है ऊपरी तौर पर तो युवा नौयुवान मिस को स्वीकारने के लिए, लेकिन असल में ये आपकी पहचान साबित करने के लिए है। मालिक असल में आपको बहुत पसंद करते हैं, बस वो इसे मानते नहीं हैं। अगर एक भी शब्द और कहा तो इस साल का बोनस क्या? आप दोनों मेरा मजाक मत उड़ाइए। मेरा ये छोटा भाई सच में बोलना बिल्कुल नहीं जानता, हमेशा की तरह। चिंता मत कर जी, हम भाई बहन इतने सालों से हैं, उसने मेरे बारे में कभी इतना नहीं सोचा। दीदी, लगता है मैं सच में उससे प्यार करने लगी हूँ। तुच्छ औरत, तेरी वजह से मेरा काम हर जगह से बंद हो गया है। मैं तुझे मार डालूंगा। तुम मुझे मार नहीं सकते, मेरे पास तुम्हारा राज है। अगर अगली बार मैंने तुझे देखा तो मैं तुझे हर बार मारूंगा। शेन जी, तूने मुझे बर्बाद कर दिया, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगी। इतनी देर हो गई है, आप अभी तक सोई क्यों नहीं है? मैंने देखा कि आप काम में लगे हुए थे, तो आपके लिए कुछ खाने को लाई हूँ। ये क्या हो गया है? कुछ नहीं, अभी गलती से जल गया था। ये काम आप नौकरों को सौंप सकती थी। मैं बस आपको धन्यवाद देना चाहती थी। क्यों ना आप पहले ये वाइट फंगस सूप पी लें। आप क्यों नहीं पी रहे? तो ये मेरा देर रात का नाश्ता है। मैं युआन युआन को एक छोटा भाई या बहन देना चाहता हूँ। रुको, डॉक्टर ने कहा कि मुझे अभी 1 महीना और आराम करना है। अभी कुछ दिन बाकी हैं। मुझे पता है कि क्या करना है। तुम्हारी हद तो बहुत बड़ी है। लू चेंगयुआन, अगर तुम सच में खुद को रोक नहीं सकते तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। स्वास्थ्य ज्यादा जरूरी है। सुनो और सो जाओ। शेन जी, तुमने पिछले जन्म में कितने अच्छे कर्म किए थे। अरे क्या तुमने सुना है कि युवा मालिक अभी भी जमीन पर सोते हैं। इसमें अजीब क्या है? कौन सा आदमी युवा और सुंदर लड़कियों को पसंद नहीं करता? आखिरकार युवा मालकिन ने बच्चे को जन्म दिया है, उसका शरीर उन युवा लड़कियों की तरह आकर्षक कहाँ होगा? क्या वो रात को मुझे इसलिए नहीं छूते क्योंकि मैं सच में उन युवा लड़कियों जैसी नहीं हूँ? लेकिन छोटे मालिक महिलाओं से दूर रहते हैं, और फिर युवान युवान मैडम भी तो हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्हें कोई पसंद नहीं आई। जब मिल जाएगी तब क्या वह भी उनके पास नहीं जाएंगे? मैं एक अनुभवी व्यक्ति हूँ। इस दुनिया में कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसे औरतें पसंद ना हो, सिवाय इसके कि वो नामर्द हो। छोटे मालिक को देखो, क्या वो तुम्हें नामर्द लगते हैं? तुम लोग फिर से गपशप कर रहे हो। क्या तुम्हें अब लू परिवार में काम नहीं करना है? छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, इन नौकरों की फिजूल की बकवास पर कृपया ध्यान न दें। मुझे विश्वास है कि लू चेंगयुआन निश्चित रूप से उस तरह के व्यक्ति नहीं है। निश्चित रूप से नहीं।
मम्मी मम्मी क्या तुम आज कंपनी नहीं जा रहे हो? आज मौसम अच्छा है और सारा काम भी लगभग हो गया। युवा ने पहले कहा था कि वो हमेशा लेगो खेलना चाहती थी। चलो हम सब एक साथ चलते हैं। मम्मी क्या हम लेगो खेलने के लिए चलें प्लीज? ठीक है। लू ये को नमस्कार। छोटी राजकुमारी को ये जगह बहुत पसंद है ऐसा लगता है। फिलहाल पेरेंट चाइल्ड लेगो क्लास का एक ऑफर है, क्या आप देखना चाहेंगे? मुझे और शेन जी को वास्तव में युवान के साथ और समय बिताना चाहिए। चलो बात करते हैं। आइए। तुम्हारा इंचार्ज कहाँ है? वो थोड़ी देर में आ रहे हैं। लो ये हर दिन एक ही बूढ़ी महिला के साथ रहना निश्चित रूप से बहुत उबाऊ होगा, है ना? वो औरत न केवल खुद पर ध्यान नहीं देती बल्कि उसके शरीर पर भद्दे स्ट्रेच मार्क्स भी हैं। मैं वैसी नहीं हूँ। मैं नियमित रूप से व्यायाम करती हूँ। मेरा फिगर कसा हुआ है और हर दिन मैं आपको अलग अनुभव दे सकती हूँ। जोश यावला। दूर हो जाओ, मुझे तुम में कोई रुचि नहीं है। लू चेंगयुआन, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसे इंसान होगे। मम्मी क्या आप पापा को खोजने नहीं आई थी? आप वापस क्यों जा रही हैं? वो तुम्हारे पापा बनने के लायक नहीं है। मम्मी मम्मी जी तुम जरूर ठीक हो जाओगी। डॉक्टर की बात सुनो। ठीक है प्यारी। क्या मम्मी ठीक हो जाएंगी? मम्मी जरूर ठीक हो जाएंगी। मरीज का बहुत खून बह गया है, उसे बीबी पॉजिटिव रक्त की जरूरत है। ब्लड बैंक में खून नहीं है। मेरा खून नहीं, मेरा रक्त समूह बीबी पॉजिटिव है। युवान का ध्यान रखना। जी। डॉक्टर साहब मेरी पत्नी कैसी है? ऑपरेशन सफल रहा। उसे बस तंत्रिका संबंधी दुर्बलता हुई थी और खून की कमी के कारण बेहोशी आई थी। शुक्र है कि आप समय पर उसे ले आए। थोड़े आराम से सब ठीक हो जाएगा। बस ठीक होना चाहिए, बस ठीक होना चाहिए। लेकिन लू ये छोटी मालकिन की तंत्रिका संबंधी दुर्बलता शायद उनकी मनोवैज्ञानिक समस्याओं से जुड़ी है। आप उनसे ज्यादा बात कर सकते हैं। समझ गया। मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य, क्या कुछ ऐसा भी हुआ है जो मुझे पता नहीं है? क्या अभी भी दर्द हो रहा है? लू चेंगयुआन, मुझे पता है कि हम शुरू में युवान की वजह से ही साथ आए थे। जब मैं ठीक हो जाऊंगी तो हमारा समझौता यहीं खत्म हो जाएगा। मैं लू परिवार छोड़ दूंगी, लेकिन युवान मेरे साथ ही रहेगी। मैं बाद में तुम दोनों को मिलने दूंगी। तुम ऐसा क्यों सोच रही हो? क्या ये स्वयं एक हकीकत नहीं है? माँ मुझे माँ चाहिए। अभी तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारे पास जाने के लिए भी कोई आसरा नहीं है और तुम युवान का बिल्कुल भी ठीक से ख्याल नहीं रख पाओगी। तुम पहले आराम से ठीक हो जाओ। मैं युवान को अंदर ले आता हूँ। मम्मी यह युवान की गलती थी कि उसने आपको नहीं पकड़ा। कोई बात नहीं युवान, इस बात का तुमसे कोई भी लेना देना नहीं है। माँ ठीक है। जी, तुम सीढ़ियों से नीचे कैसे गिर गई? दादी माँ, दीदी, मैं ठीक हूँ। लू चेंगयुआन, तुम किस तरह के पति कहलाते हो? ये मेरी गलती है। बताओ, तुम्हारे और जी के बीच क्या चल रहा है? देही, चूंकि तुम लू परिवार छोड़ना चाहती हो, जबरदस्ती का रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिकता, तो मैं तुम्हें आजाद कर देता हूँ। युवान,
माँ पहले सभी इंतजाम ठीक तरह से कर लेगी। कुछ दिनों में तुम्हें लेने वापस आऊंगी। माँ मत जाओ। दीदी, तुम मुझे कैसे ढूंढ पाए? दीदी, तुम जल्दी मेरे साथ वापस आ जाओ। मैंने तुम लोगों से सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं। मुझे दीदी मत बुलाओ। अरे दीदी, माँ अस्पताल में भर्ती है। उनका कार दुर्घटना हो गया है। वो आईसीयू में है। डॉक्टर कह रहे हैं कि उनके पास बस यही 2 दिन है। वो तुमसे आखिरी बार मिलना चाहती है। वो ठीक ठाक थी, तो उनका दुर्घटना कैसे हुआ? अगर मैं तुम्हें झूठ बोल रहा हूँ तो भगवान मुझे माफ न करे। दीदी, तुम बस उनके द्वारा तुम्हें पालने पोसने का एहसान याद करो और जल्दी जाकर उनसे आखिरी बार मिलो। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम अब भाग नहीं पाओगे। हाँ 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 हाँ। वाह, तुम सच में बहुत नाजुक हो। तुम लोगों ने मुझे फिर धोखा दिया। शेन जी, मैंने सुना था कि तुम एक अमीर घर में हो, पर तुम्हें वहाँ भी कोई प्यार नहीं मिला। पिछली बार तुम बच निकली थी, लेकिन इस बार तुम्हें हमारी बात माननी ही पड़ेगी। यहाँ तो बहुत शांति है। लाओ लीटो को तुम पसंद हो। हाँ हाँ हाँ, भले ही मेरा नाम लाओ लिटो है, लेकिन मैं प्यार करना अच्छे से जानता हूँ। तुम ये सोच भी नहीं सकते। बहुत जोशीली है। मुझे ऐसी ही लड़कियां पसंद हैं। हाँ 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 हाँ। मैं इस लड़की को तुम्हारे लिए ले आई हूँ। अब पैसे? चिंता मत करो, पैसे तो मैंने पहले ही तैयार कर रखे हैं। रुको। एक पैसा भी कम नहीं मिलेगा। माँ, कभी कभी मुझे सच में शक होता है कि क्या मैं सच में तुम्हारी अपनी बेटी हूँ। क्या तुम्हें ऐसा करने पर कर्मों के फल भुगतने का डर नहीं है? सच बताऊं तो तुम तो वो जंगली बच्चा हो जिसे हमने कूड़े के ढेर से उठाया था। अगर इन दहेज के पैसों की बात ना होती तो मैं तुम्हें अपने पास रखती ही नहीं। इस दुनिया में पैसा ना होने पर ही बुरा होता है। अब लेन देन पूरा हो गया, तो मजे करो। चलो जल्दी जाओ 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 जाओ, मेरे काम में बाधा मत डालो। हाँ 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 मेरी प्यारी, चलो अब हमारे अकेले के वक्त की शुरुआत करें। लू, ये छोटी मालकिन लापता हो गई हैं। क्या हुआ है? हमारे लोग छोटी मालकिन का पीछा करते हुए एक गली में पहुंचे, वहीं से उनका पीछा छूट गया। शिनचेंग की एक एक जगह छान मारो, लेकिन उसे ढूंढो। जी। मेरी प्यारी बच्ची, बेहतर है कि तुम मेरी बात मान लो। बेकार में संघर्ष मत करो। अच्छी बच्ची की तरह मेरी बात सुनो। हाँ, अगर मुझे मरना भी पड़ा तब भी मैं तुम्हें सफल नहीं होने दूंगी। तुम जितना ज्यादा ही संघर्ष करोगे, मुझे उतना ही ज्यादा ही मजा आएगा। तुम्हारा ये छोटा सा चेहरा काफी कोमल है। मुझे तुम्हारे भाई को 2 चुंबन लेने दो। हाँ, अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हारे सामने के दांत तोड़ दूंगी। कभी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की? सच में तुम सम्मान के साथ पीना नहीं जानती, बल्कि सजा से पीती हो। तुम मुझे याद रखोगी। कमी नहीं, देखता हूं कि तुम कहां भागोगी। तुम पास मत आना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कमी नहीं, देखता हूं आज तू कहां भागेगी। बस चुपचाप मेरी हो जा। हाँ हाँ हाँ, क्या तू आग नहीं है? आग काट। क्या तू काट नहीं सकती?
तो तुम जानती हो मैं किसकी औरत हूँ? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तू किसकी औरत है, मुझे बस ये पता है कि आज तू सिर्फ मेरी है। क्या मेरी माँ ने तुम्हें नहीं बताया कि मैं लू चेंगुआन की औरत हूँ? अगर तुमने मुझे हाथ लगाया तो लू चेंगुआन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। हाँ 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 हाँ, तुम फेंक रही हो। लू चेंगुआन कौन है? तुम्हारी माँ भला तुम्हें मुझे कैसे बेच सकती है? मैं आज ये देखना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा काम तमाम करूं और मेरा क्या अंजाम होता है। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तुम जितना बचाओ बचाओ चिल्लाओगी उतना ज्यादा मैं उत्तेजित होऊंगा, उतना ही मुझे मजा आएगा। बचाओ, बचाओ, मुझे छोड़ो। लू चेंगुआन की महिला को छूने की हिम्मत किसने की? तुम लोग कौन हो? तुमने लाओ लीटो का मजा खराब करने की हिम्मत कैसे की? तुम आ गए। इसे खत्म कर दो। क्या तुम जानते हो मैं कौन हूं? मैं लुइये को जानता हूं। क्या तुम मुझसे पंगा ले सकते हो? क्या तुम डर गए कहो? तो तुम उस लुइये को बाहर बुलाओ, मैं देखना चाहता हूं। तुम मरने के लिए तैयार रहो। हाँ, हे, लुइये, लुइये, तुम लू चेंगुआन हो? मेरे पास मेरा फोन नंबर हर किसी के पास कैसे है? जी हाँ, मैं अब उन सभी अनावश्यक लोगों को अपने फोन पर स्थानांतरित कर दूंगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। माँ, माँ, मुझे सच में नहीं पता था कि वो आपकी प्रेमिका है। लू, ये पुराना नियम। चलो हम अभी घर चलो। इसके बाद क्या तुम अभी घर से भागने की हिम्मत करोगी? पिछला उपहार बहुत जल्दी में तैयार किया गया था। ये तुम दोनों के लिए, ये मेरी शादी की शुभकामनाओं में से एक है। तुम मुझे जल्दी छोड़ दो। तुम कौन हो? तुम्हारी क्या हिम्मत कि तुम मुझसे इस तरह बात करोगी? हाँ, मैं अपना परिचय देती हूँ। मैं लू चेंगुआन की सगी बड़ी बहन हूँ, शेनचेन की बड़ी मालकिन। यहाँ सच में कोई ऐसा नहीं है जिससे मैं डरती हूँ। ठीक से बात करो, वरना तुम इस दरवाजे से बाहर निकलने की सोचना भी मत। मैंने गलती कर दी। मुझे लुइये को लुभाना नहीं चाहिए था। मुझे सच में अपनी गलती का एहसास है। बताओ तुमने जी को क्यों नुकसान पहुंचाया? क्यों? उससे क्यों मिल सकता है? लुइये का प्यार, मैं बस ये सब बर्बाद करना चाहती थी। तुम्हें यह सवाल खुद से पूछना चाहिए कि तुम उससे बेहतर क्यों नहीं बन पाई। वो मेरी पूरी दुनिया है। बात हो गई तो दफा हो जाओ। मुझे किसी को तुम्हें यहाँ से बाहर भेजने के लिए बुलाने पर मजबूर मत करो। ये घटिया पिताजी कितनी ही लड़कियों को अपने पीछे दौड़ाता है। युआन, क्या तुम पापा को माफ करोगी? आगे मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस देखूंगी। युआन, तुम मम्मी पापा के पीछे अंदर क्या करने आ गई? पापा अभी निगरानी में है, मुझे मम्मी की रक्षा करनी है। मम्मी और पापा दबी आवाज में बात कर रहे हैं, तो क्या हम सब पहले बाहर चले? कौन सी ऐसी दबी आवाज की बात है जो मैं नहीं सुन सकती? अरे यार, मम्मी पापा तुम्हें कुछ देने के बारे में सलाह कर रहे हैं, तुम्हारे लिए एक छोटा भाई या छोटी बहन पैदा करने के बारे में। चलो, हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। युआन, तुम कहना मानो, पहले बाहर जाओ। ठीक है, मैं अस्थायी रूप से पापा को माफ करती हूँ।
मुझे लगता है कि युवा नौजवान अकेला कुछ अकेलापन महसूस कर रहा है। क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं उन युवा महिलाओं की तरह सुंदर नहीं हूँ और बच्चे को जन्म देने के कारण मेरा फिगर उनके जितना अच्छा नहीं है? उन महिलाओं के सुंदर होने से मेरा क्या लेना देना है? मेरी नजरों में तुम ही सबसे सुंदर हो, चाहे तुम पहले जैसी थी या जैसी तुम अब हो। मैं सिर्फ शेन जी से प्यार करता हूं। अच्छी बात है कि आज तुमने डॉक्टर ने कहा कि मैं अच्छी तरह से ठीक हो गई हूँ। लू जाएंगे वहाँ। मैंने पहले युवा निवान की देखभाल के कारण वो CFA प्रमाण पत्र पूरा नहीं किया था, जिसके लिए मैंने कॉलेज में तैयारी शुरू की थी। मैं उसे पूरा करना चाहती हूँ। ठीक है, मैं अभी इसकी व्यवस्था करता हूं। तुम्हारा समर्पण तो मैं इसे स्वीकार कर लेता हूं। गुंडा, किताबें, नोटबुक, थर्मस, स्टेशनरी बॉक्स, ये सब यहाँ है। बेबी मम्मा पढ़ने के लिए जा रही है। मम्मी ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ना। तुम्हें भी स्कूल जाना है, खुश मत हो। पतिदेव, क्या मैं उन सभी लोगों को हटा सकती हूँ? इतनी धूमधाम, मैं पढ़ाई कैसे करूंगी? जी, वे अभी गुप्त रूप से तुम्हारी सुरक्षा कर रहे हैं। इससे तुम्हारी पढ़ाई पर असर नहीं पड़ेगा। पिताजी, आज आपका प्रदर्शन काफी अच्छा रहा। मैं आपको 1% माफ करती हूँ। सिर्फ 1% ही? लो, ये पता चल गया है। युवा मालकिन को उनकी माँ और शेन त्यानसी ने धोखे से वापस बुला लिया था। वे लोग अभी कहाँ हैं? वे रात भर की उड़ान से विदेश चले गए। उन्हें लगता है कि विदेश जाने के बाद उन पर कुछ नहीं किया जा सकता। जैसा होना चाहिए वैसा ही करो। लेकिन वे आखिरकार युवा मालकिन के परिवार वाले हैं। मुझे डर है। वे जी के परिवार वाले होने के लायक नहीं। जी। हेलो जी, कृपया करके हमें बचा लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? तुम्हारा पति अब हमें विदेश तक पीछा कर रहा है। अब हम बस इधर उधर छिप सकते हैं। दीदी, जीजा जी से थोड़ी दया की भीख मांग लो। आखिरकार हम परिवार ही तो हैं। परिवार? तुम लोगों ने मुझे बार बार चोट पहुंचाई। अब जब तुम लोगों का कोई ठौर ठिकाना नहीं है तो मुझे कह रहे हो कि हम परिवार हैं? क्या तुम्हें यह हास्यास्पद नहीं लगता? जी, हम मरना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तुम मरो या जियो, इससे मेरा क्या लेना देना? क्या हमारे बीच थोड़ी सी भी रिश्तेदारी बाकी है? क्या तुम सच में हमारी मदद नहीं करोगी? तुम लोग लायक नहीं हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं। जानवर, तुम्हें इतना बड़ा करने में मैंने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया और तुम इस तरह एहसान चुका रही हो। तुमने जो किताबें पढ़ी वो सब की सब कचरे में चली गईं। बड़ा किया? बचपन से ही तुम लोग मुझे मारते पीटते और गालियां देते थे। या तो मैं घर के काम कर रही होती थी या फिर खेतों में काम कर रही होती थी। क्या मेरी पढ़ाई के लिए तुमने एक पैसा भी दिया? मेरा गुजारा, मेरी फीस, सब कुछ मैंने बोतलें बीनकर खुद जमा करके रखे थे। और तुम लोगों ने बार बार मुझे लाओ वांगटो या लाओ लीटो जैसे किसी को बेचने की कोशिश की। तुम इससे बड़ा करना कहते हो? अरे सुनो। सुनो? आवाज क्यों बंद हो गई? सुनो, तुम यहाँ कैसे? क्या तुम खुद अपने हाथों से ये बदला लेना चाहती हो?
तुम लोग क्या करना चाहते हो? अगर हिम्मत है तो मुझे मार दो, मैं तुम्हें जेल में सड़वा दूंगा। तुम लोगों के लिए घरेलू में रहना कितना अच्छा था, लेकिन तुम लोग इस कानून विहीन जगह पर आ गए मरने के लिए। मुझे तुम लोगों को क्यों रोकना चाहिए? अब चिल्ला। बस करो। जी, हमसे गलती हो गई। कृपया तियांसी को छोड़ दो। वह तुम्हारा सगा छोटा भाई है। मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ है। तुम लोग बस डर गए हो। बस करो। मुझे मारो। मुझे सच में समझ नहीं आता, तुम हमेशा उसका बचाव क्यों करती हो? इतने सालों से परिवार का खर्च हमेशा मैंने उठाया है, और वो क्या उसने परिवार के लिए एक पैसा भी खर्च किया है? कुछ भी हो, वह मेरा बेटा भी तो है। शेन परिवार को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उसी पर है। क्या हमेशा से ऐसा ही नहीं होता आया है? इसीलिए मुझे तुम्हें बलि चढ़ानी होगी। ठीक है, मैं देखना चाहती हूँ कि ये बेकार इंसान तुम्हारी रक्षा करता है या नहीं। इन्हें छोड़ दो। जी। शेन जी, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। हमारी शॉप और इनको छूने की हिम्मत कैसे हुई? रुको। बेटे, तुम ठीक हो? मेरे बेटे। ये तो वाकई में गहरी माँ बेटे की भावना है। बस ये नहीं पता कि मौत सामने आने पर ये भावना कितनी गहरी रह पाएगी। इस कमरे से आज सिर्फ एक ही व्यक्ति बाहर निकल सकता है। तुम्हारे शरीर पर लगे बम बहुत सूक्ष्म है। ये बम ठीक एक व्यक्ति को उड़ाने के लिए पर्याप्त है। ये दोनों रिमोट भी अलग अलग एक एक बम को नियंत्रित करते हैं। तुम खुद चुन लो कि कौन उड़कर मरेगा। क्या आप सच में हम में से एक को जिंदा रहने देंगे? मैंने कब झूठी बात कही? माँ, तुम तो पहले ही बहुत जी चुकी हो। मैं अभी भी बहुत छोटा हूँ। मुझे अभी शेन परिवार के वंश को आगे बढ़ाना है। क्या तुम मुझे जीने का मौका दे सकती हो? तियांसी, मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ। सगी माँ होने से क्या होता है? अब तक की बात करें तो ये सब तुम्हारी गलती है। अगर तुम ये नहीं कहती कि शेन जी एक बोझ है, तो क्या मैं आज इस स्थिति में आता? बोलो तो सही। सुना तुमने? यह है तुम्हारा प्यारा बेटा। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है और सारी जिम्मेदारी तुम पर डाल रहा है। क्या मैंने सच में गलती कर दी है? नहीं, मैंने कोई गलती नहीं की। बेटा बेटी से ज्यादा जरूरी होता है। मैंने कोई गलती नहीं की। लाइलाज, आज यहाँ या तुम दोनों, आपको मरना होगा। माँ, शायद ये आखिरी चीज है जो तुम मेरे लिए करोगी। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं मर जाऊं? हम दोनों में से केवल एक ही जिंदा रह सकता है। तियांसी, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। आवाज नहीं आई। ऐसा कैसे हो सकता है कि आवाज ना आए? अगर तुम नहीं तो मैं कैसे बचूंगा? क्या यही वो बेटा है जिसे मैंने इतने लाड़ प्यार से पाला? माँ, बस मुझे सफल होने दो, ठीक है? तुम मुझे सफल होने दो। तुम बस मुझे सफल होने दो। मुझे उसे मार डालने दो। मुझे उसे मार डालने दो। तुम मुझे उसे मार डालने दो। क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करती? तुम मुझे उसे मार डालने दो। ये वास्तव में एक माँ और बेटे के बीच का नाटक है। नाटक? तुम्हारा मतलब है तुमने तो ये बिल्कुल भी हमें मारने का नहीं सोचा था? हत्या जैसे काम, ये काम तो मैं नहीं कर सकती हूँ। शेन जी, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तुम माँ और बेटे ने इतने सालों तक मेरे साथ खेल खेला है। ये अभी कितना ही समय हुआ है और तुम लोग इतनी जल्दी थक गए। माँ, देखो, ये है तुम्हारा अच्छा बेटा। मुझे पता है कि मैं तुम्हारी सगी बेटी नहीं हूँ, लेकिन सच कहूँ तो अगर तुम मेरे साथ थोड़ी भी अच्छी होती, बस जरा सी भी, तो हम सब एक बहुत ही खुशहाल परिवार होते हैं। जी, मैं तुम्हें निराश करने के लिए सच में माफी मांगती हूँ। चेंगयुआन, मैं थक गई हूँ। चलो हम वापस चलते हैं। उनके सभी गैर कानूनी आपराधिक सबूतों को इकट्ठा करो। उन्हें वापस देश भेजने का इंतजाम करो। उन्हें यहाँ पर कष्ट देकर जान मत लो। मैं उन्हें चाहता हूँ कि वे अपनी बाकी पूरी जिंदगी जेल में ही सड़ें। जी। चलो। माँ,
आप ठीक तो हैं? जी, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। वो सब अब खत्म हो गया है। ये तो बिल्कुल जानवर है। नहीं, ये तो जानवर से भी बदतर है। एक बाघ भी अपने बच्चों को नहीं खाता है, और इन लोगों ने जी के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? उनका जिक्र मत करो, बुरी किस्मत वाले। मुझे सच में कोई परवाह नहीं है। मेरा अब उनसे कोई लेना देना नहीं है। जी दुखी मत हो, तुम्हारे पास हम हैं। हम एक परिवार हैं। हमारा परिवार नहीं, भाई बहन भी है। ये छोटा बच्चा युआन बहुत आज्ञाकारी है। दादी तुम्हें एक उपहार देंगी। कैसा उपहार? दादी, ये कौन है? मैं छोटी मालकिन का पियानो शिक्षक हूँ। मैंने वारसा शोपेन अंतर्राष्ट्रीय पियानो प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है। मैं छोटी मालकिन का चित्रकला शिक्षक हूँ। मैंने वेनिस बिएनाले का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है। मैं छोटी मालकिन का विशेष नृत्य शिक्षक हूँ। गेदा में नृत्य विभाग का प्रोफेसर। मैं छोटी मालकिन का गणित शिक्षक हूँ। पिछले 10 वर्षों से कॉलेज प्रवेश परीक्षा के सभी गणित के प्रश्न पत्र मैंने ही बनाए हैं। दादी, मैं नाचना सीखना चाहती हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। युआन केवल एक ही चीज नहीं सीख सकती, जो उसे कुछ भी पीछे सीखने नहीं लायक है। छोड़ना चाहिए। आप लोग जा सकते हैं। जय, मेरे पास तुम्हें देने के लिए भी एक उपहार है। माफ करना, हम इतने लंबे समय से साथ हैं, लेकिन मैंने तुम्हें कोई ढंग का तोहफा नहीं दिया। मेरा ये छोटा भाई ने ये अंगूठी बहुत पहले ही तैयार करवा ली थी, और उसने किसी नक्काशी विशेषज्ञ को भी बुलाया था, सिर्फ तुम्हें ये अनूठी अंगूठी देने के लिए। चेंगीवान, जी, मुझसे शादी कर लो। शादी कर लो, शादी कर लो। मैं तैयार हूँ। दादी, अगर माँ पापा से शादी कर रही है तो इसमें मेरा क्या फायदा है? तुम्हारा फायदा, हाँ, शायद ये होगा कि तुम्हें खेलने के लिए छोटे भाई बहन मिलेंगे। मुझे खेलने के लिए छोटे भाई बहन नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? तुम्हें छोटे भाई बहन पसंद नहीं है क्या? नहीं, मैं चाहती हूँ कि छोटे भाई बहन 4 शिक्षकों का बोझ बांट लें। शादी का प्रस्ताव तो हो गया, हनीमून कब प्लान कर रहे हो? तुम कहाँ हनीमून जाना चाहती हो? मुझे सब चलेगा, जैसा तुम चाहो। जब तुम परीक्षा दे दोगी तो हम वर्ल्ड टूर पर जाएंगे। हमरा, ये वर्ल्ड टूर, मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। युआन, ये वर्ल्ड टूर 2 लोगों के लिए होता है। क्या मम्मा और पापा मुझे नहीं चाहते? ऐसा क्यों होगा? मम्मा और पापा तुम्हारे लिए छोटे भाई बहन बनाने जा रहे हैं। क्या तुम्हें भाई बहन नहीं चाहिए? तो मैं नहीं जाती। मैं तो छोटे भाई बहन का इंतजार कर रही हूँ कि वे मेरे 4 शिक्षकों का बोझ बांट लें। तुम जरा मेरा इंतजार करना। शिवेन दीदी ने मुझे एक ड्रेस दी है। उन्होंने मुझसे इसे पहनने को कहा। तुम बाहर इंतजार करो, छिपकर देखना मना है। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? नहीं, जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कर लूंगी। अब सुंदर, तुम चाहे कुछ भी पहनो, मुझे तुम हमेशा पसंद आओगी। आखिर ये क्या है, इतना रहस्यमय है? एक केक की दुकान। क्या तुम हमेशा से ही एक केक की दुकान खोलना नहीं चाहती थी? धन्यवाद चेंगीवान। मुझे धन्यवाद क्यों कह रही हो? पापा, क्या मैं यहाँ के केक मन चाहे ढंग से खा सकती हूँ? क्या तुम अभी भी खाने की सोच रही हो? तुम तो लगभग एक छोटी स्वर बन चुकी हो।
बिल्कुल अपने पापा की तरह। चलो घूमते हैं। हाँ माँ, माँ के पास आओ। जी, मैं एक फोन कॉल लेता हूँ। हाँ माँ। चेंगयुआन, मैं वापस आ गई हूँ। हानशू जी, पिछले 2 वर्षों में आपने यूरोप में कई पुरस्कार जीते हैं और सबसे कम उम्र की हॉल ऑफ फेम वायलिन वादक बनी हैं। आप अचानक देश वापस क्यों आ गईं? किसी एक व्यक्ति के लिए। पहले अपने करियर की वजह से मैंने और उन्होंने बहुत कुछ गंवा दिया था। इस बार वापस आकर मैं बस उनकी सहायता करने वाली बनना चाहती हूँ। तो फिर आखिर वो कौन है? चेंगयुआन, क्या आपको मैं याद हूँ? क्या चेंगयुआन पापा का नाम नहीं है? क्या इसका मतलब है कि टीवी वाली आंटी भी पापा को पसंद करती हैं? दादी माँ, चेंगयुआन और वह। चेंगयुआन और उसके बीच कुछ भी नहीं है। बस उस समय चेंगयुआन को उसकी प्रतिभा पसंद आई थी और उसने बस थोड़ी मदद की थी। ये मेरी ही गलती थी। शुरुआत में जब चेंगयुआन शादी करने को तैयार नहीं था तो मैंने उन दोनों की बातचीत कराई थी। इसी वजह से हानशू को अब भी चेंगयुआन पर बुरी नजर है, लेकिन अब चेंगयुआन केवल तुम्हारे प्रति समर्पित है। चिंता मत करो। वाह, हानशू सचमुच कितनी गरिमापूर्ण है। उनकी आवाज भी कितनी मधुर है। हानशू और लू चेंगयुआन का ये लंबा बिछोह के बाद पुनर्मिलने टूटे रिश्ते का जुड़ना, मुझे ये जोड़ी पसंद आई। ये जोड़ी सचमुच में बहुत ही प्यारी है। तुम वापस आ गए। दारू। तुम आजकल इतनी देर से क्यों आते हो? बहुत व्यस्त हूँ। आंशु के साथ डेटिंग में व्यस्त हो क्या? मैं पहले नहा लेता हूँ। हो रहेगा। जी, मुझे मेरा नाइटवेयर देना। ओह, आप आ जाओ। ध्यान से। शियाओ टांग, अब काम मत करो। तुम्हारे लिए मिल्कशेक लाई हूँ। धन्यवाद बॉस की पत्नी। ये तुमने बनाया है क्या? जी हाँ। बुरा नहीं है। नमस्कार, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? तो तुम शेन जी हो? आप कौन है? अच्छा, तो तुम बस एक केक की दुकान चलाते हो और तुम्हारा काम भी कुछ खास नहीं है। तुम हानशू हो, सबसे युवा हॉल ऑफ फेम वायलिन वादक। मैंने तुम्हारा कॉन्सर्ट देखा था। वो सचमुच बहुत शानदार था। वो हानशू है। जाहिर है वो खूबसूरत और आकर्षक भी है और उसका पद भी इतना ऊंचा है और मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। अगर मैं लू चेंगयुआन होती तो मैं भी उसे ही चुनती। मुझे लगा था कि चेंगयुआन तुम्हें कितना पसंद करता है। क्या उसने तुम्हें एक ढंग का गहना भी नहीं भेजा? उसने मुझे जो ये वाला भेजा है, इसकी कीमत 3 से 4 करोड़ है। चेंगयुआन ने मुझे जो चीजें दी हैं, मैंने बस उन्हें पहना नहीं है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। पुरुष उन महिलाओं पर पैसे खर्च नहीं करते जिन्हें वे पसंद नहीं करते। तुम झूठ बोल रही हो। मेरे पापा मम्मी को बहुत प्यार करते हैं। ये केक की दुकान उन्होंने मम्मी को तोहफे में दी थी। इस घटिया दुकान की कीमत कितनी होगी? शायद ये मेरे झुमके के 1/4 दाम की भी नहीं होगी। तुम झूठ बोल रही हो। हानशू मैडम, मैं आपकी कलात्मक उपलब्धियों का सम्मान करता हूँ, लेकिन अगर आज आप हमारे स्टोर में परेशानी खड़ी करने आई हैं, तो मुझे भी बुरा भला कहने में संकोच न करें। शेन मैडम, इंसान को अपनी आत्म समझ रखनी चाहिए। 2 लोग जिनका रुतबा बिल्कुल बराबर नहीं है, वे कभी भी साथ नहीं चल सकते। मैंने चेंगयुआन से सुना था कि अगर तुमने उसे यह नुकसानदेह बच्चा नहीं दिया होता तो वो तुम्हें देखता भी नहीं। अगर ये चेंगयुआन ने कहा है तो उसे मुझसे आकर आमने सामने बात करने को कहो। और सुनो, मेरी बेटी बहुत आज्ञाकारी है। वो नुकसानदेह बच्चा नहीं है। हानशू मैडम, सही कहा ना? हमारे स्टोर में आपका स्वागत नहीं है। कृपया बाहर जाइए। आपका स्वागत नहीं है। आपका स्वागत नहीं है। बाहर जाओ। युआन है युआन। हानशू दीदी, क्या तुम ठीक हो? तुमने हानशू दीदी को धक्का क्यों दिया? क्या तुम उन्हें मारना चाहती थी? मैंने नहीं दिया। तुमने नहीं दिया?
मैंने साफ साफ देखा कि तुमने ही धक्का दिया था। तुम बस मेरी दीदी की प्रतिभा से जलती हो। तुम जैसी प्रतिभाशाली लोगों से ईर्ष्या करने वाली इंसान, तुम्हें मर जाना चाहिए। उसने धक्का दिया। मैंने नहीं दिया, वो खुद गिर गई थी। ठीक है, मुझे पता चल गया। क्या तुम ठीक हो? चिंगीवान, तुम आ गए। मम्मी, क्या पापा हम पर विश्वास नहीं करते? लेकिन लेकिन यह तो वह बुरी चाची थी जिसने जानबूझकर हाथ छोड़ा था। युआन, हमें पापा पर विश्वास करना चाहिए। शेन जी, हान शू को मस्तिष्क में आघात लगा है। चिंगीवान, तुम इस मामले के लिए जी को दोष मत दो। उसने जानबूझकर नहीं किया होगा। जब कोई गलती करता है तो उसे स्वीकार करना ही होगा। अरे यार, ये सब तो अब बीत चुका है। तुम दोनों को इस बात पर झगड़ना नहीं चाहिए। नहीं। चेंगयुआन, क्या तुम मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते? अरे हाँ चिंगीवान, बातें बीत चुकी हैं और मैं कोई छोटी सोच की इंसान नहीं हूँ, तो अब तुम शेन जीजी को दुख मत दो। मैं उसे दुख बिल्कुल नहीं दूंगा। आखिर झूठ कौन बोल रहा है? क्या तुम सच में मानती हो कि मुझे पता नहीं? चिंगयुआन, हानशू, अपनी वो छोटी छोटी चालें बंद कर दो। तुम्हें क्या हुआ है? शिनजी कैसी है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। इतने सारे लोगों ने देखा था कि उसने मुझे धक्का दिया था। तो क्या मैं उस दिन की केक शॉप की वीडियो पूरे इंटरनेट पर भेज दूं? तुम जानती हो कि मेरे लू परिवार में ये ताकत है। तुम तो अभी कुछ देर पहले ही मेरे पक्ष में थे। हानशू, मैं तुम्हें सख्त चेतावनी देता हूँ, शिनजी से दूर रहो, वरना मैं तुम्हें तुरंत ऊंचाई से गिरा दूंगा। तो वो अभी सिर्फ हानशू को दिखाने के लिए नाटक कर रहे थे। शेन जी, तुम किस हक से उसके साथ हो? मुझे लगा कि तुम सच में मुझ पर विश्वास नहीं करते। तुम मेरी पत्नी हो, अगर तुम पर विश्वास नहीं करूंगा तो बताओ तो किस पर करूंगा? हम मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिए। हानशू ने उस दिन मुझे खाने पर बुलाया था और मुझसे एक संगीत समारोह आयोजित करने में मदद मांगी। पता नहीं था कि किसी ने उसकी तस्वीर ले ली। सच में? क्या मैं जाऊं युआन को बुलाकर तुम्हारा सामना करवाऊं? तो फिर हानशू उस दिन मेरी केक शॉप पर आकर क्यों बोली थी? उसने कहा था कि ये चेंगयुआन ने मुझे झुमके दिए जिनकी कीमत 3 करोड़ है, और कहा कि मेरी केक शॉप उसकी कीमत के 1 हिस्से के बराबर भी नहीं है। हाँ मैं। कौन से झुमके? तुम अभी नाटक करते हो। उस दिन मैंने ये तुम्हारी जैकेट की जेब में देखा था। ये मैं हमारी 7वीं सालगिरह के दिन तुम्हें देना चाहता था। ये झुमकों की जोड़ी मैंने कारीगर से विशेष रूप से बनवा ली है। पूरी दुनिया में ऐसी केवल एक ही जोड़ी है। कौन सी सालगिरह की बात है? 7 साल पहले वाली रात। ठीक है, मुझे पता चल गया। तो फिर हानशू के पास भी वैसी ही एक जोड़ी क्यों है? शायद उसने खरीद रिकॉर्ड का पता लगा लिया होगा और एक नकली खरीद लिया होगा। जी युआन, क्या तुम्हें मौसी की याद आई? नमस्ते दीदी। जी, सुना है कि चेंगयुआन ने तुम्हारे लिए हानशू को सबका सिखाया है। अब तो तुम निश्चिंत हो गई होगी। उसके दिल में सिर्फ तुम ही हो। हमेशा। तुम क्या कर रहे हो? शेन जी, तुम दूसरी औरत। तुमने हानशू दीदी के विदेश जाने के दौरान उनके प्रेमी को छीन लिया। तुमने हानशू दीदी को धक्का भी मारा। उनका चेहरा खराब हो गया है। क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकती हो? ओ कमीनी, दूसरी औरत, थ्रू, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आनी चाहिए। मेरी माँ के बारे में बुरा मत बोलो। तुम वही नीच कमीना हो, है ना? जैसा सोचा था। तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है। जबान संभाल कर बात करो। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो क्या होगा? क्या तुम्हें सच में ये लगता है कि शेन जी को कोई भी आसानी से दबा सकता है? तुम मेरी बेइज्जती कर सकती हो, लेकिन मेरी बेटी की बेइज्जती नहीं कर सकती। अगर वो कमीनी बच्ची नहीं होती तो क्या तुम्हें जगह मिल पाती? ठीक है, तुम कह रही हो कि मैंने जगह बना ली, तो मैं तुमसे पूछती हूँ,
हांशु ने कितने साल पहले देश छोड़ा था? 5 साल पहले। मेरी बेटी 6 साल की हो चुकी है। मुझे याद है हांशु 6 साल पहले यही देश में थी, है ना? तो फिर ये जगह बनाने वाला काम कैसे हुआ? साफ है उसमें खुद में दम नहीं था। बकवास बंद करो। हांशु बहन तुमसे किस चीज में कम है? जरूर तुमने कोई ना कोई गंदी चाल चली होगी। क्या हुआ? जब बहस में नहीं जीत पाई तो अफवाहें फैलाने लगी। ये औरत सुधरने वाली बिल्कुल नहीं है। बहनों, इसे तोड़ डालो। रुक जाओ, अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये वीडियो पुलिस को सौंप दिया जाएगा। तुम सब जेल की रोटी खाने के लिए तैयार हो जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं डर जाऊंगी? चलो बहनों, हम चलते हैं। लू, ये जिस शादी की तैयारी का आपने आदेश दिया था वह पूरी हो चुकी है। जहां तक वैश्विक यात्रा के लिए निजी हवाई जहाज और नौका की बात है, वह भी पूरी तरह से तैयार है। बहुत बढ़िया। जी को अभी मत बताना, उसे एक सरप्राइज देना है। जी। अरे नालायक लड़के, तुम समझदार हो गए। ये क्या हुआ? युवा ने माँ को क्या हुआ? उस बुरी आंटी के फैन, उसने केक की दुकान तहस नहस कर दी। हांशु, हांशु ही तुम्हारे फैन लू परिवार की बहू के ठिकाने को भी तोड़ फोड़ गए। लू परिवार की बहू की बड़ी बेटी भी मौके पर थी। तो क्या हुआ? मुझसे मर्द छीनने की हिम्मत रखती है तो जिंदगी भर चैन से न रहने के लिए तैयार रहो। तुम्हें पता है लू परिवार की ताकत कितनी बड़ी है? अगर उन्होंने तुझे सबक सिखाने की ठान ली तो तुम्हारी अब तक कमाई सारी शोहरत सब छिन जाएगी। मुझे सबक सिखाएंगे? कम से कम सबूत तो चाहिए ना। तोड़फोड़ फैनने की मैंने तो नहीं, मुझसे क्या लेना देना। ये मत सोचो कि मुझे पता नहीं, पीछे से सब तुम्हारा ही उकसावा था। तुम अगर चुप रहो तो कौन जानेगा। ठीक है, अपना अंजाम खुद देख लेना, मैं वाकई तुम्हें रोक नहीं सकता। असिस्टेंट जाओ, तुम यहाँ कैसे आ गए? लू परिवार में एक भव्य दावत है। लू ये का हुक्म है, तुम सबसे अहम मेहमान हो, जरूर पहुंचना होगा। मुझे तो पता था चेंगयुआन के दिल में मैं हूँ। हांशु दीदी, तुम अभी भी क्यों हैरान खड़ी हो? अरे बाप रे, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? ये लू ये तुम्हें शादी के लिए पूछ रहे हैं। चेंगयुआन, क्या आखिरकार तुम मान गए हो? लेकिन ये तो बहुत अचानक है ना? मैंने आज शादी का गाउन भी नहीं पहना है। कृपया मेरी दुल्हन अंदर आए। चेंगयुआन, मुझे आपके द्वारा दिया गया ये सरप्राइज बहुत पसंद आया। आप सभी का स्वागत है मेरी और शेन जी की शादी में। चेंगयुआन, क्या तुम मुझसे शादी नहीं कर रहे हो? क्या तुम अंधी हो गई हो? हमारी हांशु दीदी इतनी बेहतरीन है, तुम घटिया औरत। हमारी हांशु दीदी से उसका आदमी छीनने की हिम्मत कैसे की? नहीं बचोगी। बहनों, इसे तोड़ दो। मैं देखती हूँ कौन लू परिवार की बहू को छूने की हिम्मत करता है। कैसी लू परिवार की बहू? वो तो बस एक रखेल है जो नाजायज बच्चे के सहारे ऊपर आई है। बिल्कुल, इस नाजायज बच्चे को यहाँ लाने की हिम्मत भी हुई। कितनी शर्म की बात है। सच में बेशर्म है। बेशर्म, 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 बेशर्म। क्या तुमने कभी कानून पढ़ा है? क्या तुम्हें पता है किसी को बदनाम करने या झूठा आरोप लगाने पर कितने साल की सजा होती है? अगर हिम्मत है तो हमें मुकदमा करो। हमारी हांशु दीदी के लाखों प्रशंसक हैं। हम सब उन सबके पक्ष में हैं। क्या तुम उन सब पर मुकदमा कर पाओगी? बिल्कुल, करो मुकदमा। हांशु, क्या तुमने ही इन लोगों को उकसाया है? चेंगयुआन, क्या तुम्हें अब भी समझ नहीं आया? मेरे इतने सारे प्रशंसक हैं, वे इस शेन जी को परेशान कर देंगे। तुम पर सिर्फ बोझ बनने वाली इस तरह की औरत तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। वो मेरे लायक है या नहीं, ये तुम तय नहीं कर सकती। तुम्हारी नजरों में वो किसी काम की नहीं है, पर मेरी नजरों में वो कोमल और दयालु है, मजबूत और साहसी है। ये वो चीजें हैं जो तुम्हें कभी नहीं मिलेंगी और तुम इसके लायक भी नहीं हो। मेरी प्यारी जी, तुमसे 10,000 गुना बेहतर है। तुम बकवास कर रहे हो। तुम ऐसी किसी महिला को कैसे पसंद कर सकते हो जिसका कोई आधार नहीं है? क्या वह तुम्हारे व्यवसाय में मददगार है? मेरे जैसी नहीं, मेरे लाखों प्रशंसक हैं। मैं तुम्हारे करियर को प्रचार दे सकती हूँ और उसे नई ऊंचाइयों पर पहुंचा सकती हूँ। क्या आधार और क्या नहीं, मैं ही उसका बैकग्राउंड भी। जहाँ तक बिजनेस की बात है, मेरे लू परिवार के पास खरबों की संपत्ति है। मुझे तुम्हारी मदद की क्या जरूरत है प्रचार करने के लिए? तुम हो कौन? असंभव, असंभव। चेंगयुआन, तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम बस मुझे परख रहे हो, है ना? वो यहाँ अंदर आओ। इस पागल को घसीट कर बाहर निकालो। इसे पूरे उद्योग से प्रतिबंधित कर दो। हांशु दीदी, अरे हांशु दीदी। मैं तो तुम्हें लगभग भूल ही गया था। अभी तुम सब नहीं कह रहे थे कि मैं तुम पर मुकदमा करूं? छाओ युवान, वकील तैयार करो। इन पर मानहानि और अपमान का मुकदमा करो। हम नाबालिग हैं। तुम हम पर मुकदमा नहीं कर सकते। हाँ,
हम नाबालिग ही हैं। अगर हिम्मत है तो हम पर मुकदमा करके दिखाओ। नाबालिग हो, अगर बच्चे को शिक्षा प्रदान नहीं की जाती तो उसका दोष माता पिता का होता है। जाओ युवान, इनके माता पिता पर मुकदमा करो। नहीं, प्लीज नहीं, तो मेरे पिताजी मेरे पैर तोड़ देंगे। मेरी गलती, मेरी गलती, मेरी गलती। मेरी माँ मुझे जेब खर्च देना बंद कर देगी। हमें माफ कर दीजिए। लू चेंगयुआन जी, इस बेहद रोमांचक पल में आप कुमारी शेन जी से कुछ कहना चाहेंगे? इतने सालों में हमारे बीच गलतफहमियां हुई, दुखद पल भी आए, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करता हूं। मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। चेंग जी, आपका धन्यवाद लू चेंगेवान। तुमने मुझे दलदल और अंधेरे से बाहर निकाला। तुम एक रोशनी की किरण की तरह हो जिसने मेरी जिंदगी रोशन कर दी। तुम भी तो ऐसी ही हो जिसने मुझे नई जिंदगी दी। और अब ये बहुत ही रोमांचक पल आ गया है। किस करो, 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 किस करो। अरे बाप रे जी, लगता है तुम गर्भवती हो। डॉक्टर, क्या मेरी पत्नी के स्वास्थ्य में कहीं कोई समस्या तो नहीं है? युवा मैडम के स्वास्थ्य में कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या नहीं है, बल्कि वो जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली हैं। जुड़वा बच्चे? पत्नी, हमारी दुनिया घूमने की यात्रा शायद 1 साल के लिए स्थगित करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं। हाँ, अब मेरे छोटे भाई बहन होंगे जो मेरे होमवर्क में मदद करेंगे।